प्लीज बिगिन। आपको पता चल जाता है यूट्यूब में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं जी सर, पता लगता है बाद में। बाद में? अतुल भाई प्लीज गो अहेड। यस। रेवा लॉज वडोदरा, रोहित लॉज अमदावाद, ज्योति लॉज मुंबईના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્તર પ્રદેશ ફેડરેશન, ઉત્કલ ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશન અને ગુજરાત ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન રામાયણ અને અવતાર વિશે કેટલીક હકીકતો અને વિશિષ્ટ જ્ઞાનના વક્તા શ્રી ઉમાશંકર પાંડેજી, શ્રી પતંજલિ ત્રિપાઠીજી અને શ્રી હર્ષવર્ધન શેઠ તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું અને સર્વેને દશેરાની શુભકામના. કેશવરબેન દસુ વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden O love, hidden love, embracing embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May May each who each who feels feels himself as one with one thee with thee know he is also one with every other. know he know is also one also with one every with other. every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવરબેન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू सो मच। सभी वक्ताओं का स्वागत है। पतंजलि जी, आप भी ज्वाइंट हो गए, आपका भी स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। और हम शुरुआत करते हैं। आज दशहरा है, तो सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं। बड़ों को नतमस्तक होकर चरण स्पर्श करता हूँ और छोटों को बहुत प्यार देता हूँ कि हम इस विजयादशमी को आज अच्छे से बनाएं। और आज का विषय पांडे जी ने बहुत ही मधुर चुना है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लंबा है। तो मैं सोचता हूँ कि चूँकि यूएस पांडे जी को थियोसॉफी विश्व में सभी जानते हैं, हर्षवर्धन जी को सभी जानते हैं और पतंजलि त्रिपाठी को भी सभी जानते हैं। तो मैं आप तीनों से ये परामर्श चाहूँगा कि मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट एंड में समय बचेगा तब करना चाहूँगा। बाकी हम आज सुनना चाहेंगे पांडे जी को खूब खूब खूब। विषय लंबा है, पहले 20 मिनट पांडे जी बोलेंगे, फिर 12-12 मिनट पतंजलि जी और हर्षवर्धन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी प्लीज शुरू करिए। थैंक यू सरस्वती जी। सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों को जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको विजयदशमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ब्रदर तरमुसी ने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि विजयदशमी के दिन आप कुछ राम अवतार के बारे में बोलिए। तो मैंने ये सोचा कि जब हम थियोसॉफी के प्लेटफॉर्म से बोलते हैं तो केवल हम जो बाहरी कहानियां हैं उससे नहीं जाएंगे, उसके पीछे क्या है लिखा है, एसोटेरिक उसका ज्ञान क्या है वो भी जाएंगे। और इसके लिए फॉर्चुनेटली हमारी जो फाउंडर थी मैडम ब्लॉस की, उन्होंने काफ़ी मटेरियल दिया हुआ है और उसी से थोड़ा सा ले करके मैंने आपसे शेयर करूंगा आज। जैसा कि तरमुशी ने कहा कि जो मैटर हमने भेजा था वो तो बल्कि मैंने छोटा किया था अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी टाइम कम है तो उसको मैं और भी संक्षेप कर दूंगा। और कभी अगर आप लोगों को रुचि होगी तो कभी हम लोग 1 घंटे का लगातार टॉक। इसमें 2 विषय मैं दे रहा हूँ, रामायण और अवतार से संबंधित। तो पहले अवतार पर हम देखें और दो साथ साथ रामायण में क्या चीज है और उसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करें। सभी प्रथाओं के धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो वर्णित घटनाएं हैं वो प्रतीक कथा के रूप में दी गई हैं। प्रायः हम लोग जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, जैसे पात्र का वर्णन है, उसको हम अक्षर से सत्य मान लेते। जैसे अभी कभी मैं टीवी डिबेट देख रहा था कि कहीं बच्चों के करिकुलम में डाला जा रहा है कि घोड़े उड़ते थे। घोड़े उड़ते थे तो उतनी इम्पॉसिबल है, उड़ ही नहीं सकते। लेकिन वो प्रतीक कथाएं हैं कुछ उसमें और उसको जानना चाहिए उसके पीछे। इसलिए मैडम ब्लॉस की अपने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बड़ी क्लियर करती हैं
जितनी कहानियां हैं पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, बाइबल में, और धर्म ग्रंथों में, जैसे उसमें कबाला का जो आउटर है, जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जो भी कहानियां हैं, दे आर एलिगोरिकली और सिंबॉलिक। और अगर हम उसको लिटरली लेते हैं, उसमें अक्षर से उसको अर्थ सही मानते हैं, तो हमारा अनर्थ कर देते हैं। उसमें कई एग्जाम्पल दिए उन्होंने। अगर पुराणों को हम सही उसकी अक्षर से उसको सत्य मान लें तो अनर्थ हो जाएगा। इवन ह्यूमन माइंड से, ह्यूमन के मापदंड से भी अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल नहीं जाएंगे। तो उससे सी सेज कि जितने ये धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका पर्पस था एक स्टेज में, जब दो पर्पस था। प्रतीक के रूप में क्यों लिखे गए? दो पर्पस था कि जब मानव को सीधे डीपर फिलॉसफी समझाने में कोई दिक्कत होगी, या उनको उस स्टेज में जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है आध्यात्मिक पथ के लिए, और उनको अपने माइंड को, समझ को बढ़ानी है, किसी प्रतीक, किसी एल्गोरिकल, किसी शब्द के पीछे जाकर उसके अर्थ को समझना, और उसी से उसकी इंटेलेक्ट और इंट्यूशन बनेगी। दोनों दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें सही हैं। बट बेसिक चीज ये है कि जितनी कहानियां जितनी हैं, वो केवल एलिगोरिकल है, रूपक हैं। और चाहे वो हमारा दुर्गा सप्तशती हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, कैरेक्टर्स ऐतिहासिक हैं। रामायण और इसके हमारे महाभारत के कैरेक्टर ऐतिहासिक हैं, बट उसकी कहानियों में कुछ प्रतीक है, रूपक है। तो कुछ हम आज इसमें देखेंगे। तो इस तरह से जो, और इसीलिए उसमें जो निहित दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस पर हमें एज ए क्रिस्टियन देखना है। और इसलिए जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन, थोड़ा सा इसका इंडिकेशन दिया गया है कि जब उस प्रकार की, और इसके समझने के लिए 7 कुंजियां हैं, 7 कुंजियां की 7 लेवल कॉन्शियसनेस। इन कहानियों का इंटरप्रिटेशन एट 7 लेवल हो सकता है। आप जानते हैं 7 लेवल की जो चेतना है, और उसमें से वो कहती हैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन के माध्यम से केवल एक कुंजी दी जा रही है आउट ऑफ 7। तो नेचुरली क्वेश्चन होता है, बाकी कुंजी कब दी जाएगी? वो कहते हैं वो अपने आप आपको मिलेगी। अगर आप डीपर समझने की कोशिश करेंगे हर एक के पीछे, तो अपने आप आपका जो बुद्धि और हायर मनस जो विकसित होगा, अनफोल्ड करेगा, उसमें और डीपर आपको समझ में आएगी। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन के माध्यम से करेंगे, मैं पहली कुंजी दे रही हूँ। तो रामायण एक भव्य महाकाव्य और महान धर्म ग्रंथ है, और इसमें वर्णित रामकथा ने अति प्राचीन काल से दो ही भारतीय जनमानस तथा विदेशियों को भी प्रभावित किया है। देख राम जी की से पूजा हो रही है। somebody, आवाज नहीं जा रही है? आई एम ऑडिबल? हेलो? Yes, sir, audible. Please carry on. बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा? Please carry on, sir. किंतु मूल रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है, और उसके बाद रामायण के जितने भी रूप उपलब्ध हैं, आप जानते हैं रामायण के बहुत ही उसके फॉर्म हैं। मैं गया था इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का रामायण में थोड़ी सी कथा अलग हो जाती है। इसी तरह द्रविड़ रामायण है, कंबम रामायण है, इंडिया में भी कई तरह के रामायण हैं, बट ओरिजिनल वाल्मीकि की रचना को माना जाता है, और उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है कहानियों में। तो लेकिन हर जगह जो जनमानस है, चाहे वो साउथ का हुआ चाहे इंडोनेशिया का हो, जो कहानियां उसको अक्षरशः मान लेते हैं। रामायण के जो मुख्य पात्र, विशेषकर राम और रावण से संबंधित दर्शन, उसमें जो फिलॉसफी है का जो क्षेत्र है, और उसको जरा डीपर रूप से योग वासिष्ठ और ड्रीम ऑफ रावण में लाया गया। योग वासिष्ठ आप नाम से सभी परिचित हैं, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। योग वासिष्ठ को कहा जाता है महारामायण, और ये कहता है उसको, ये भी समझ जाता है उसको भी शायद वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था। और जैसे जैसे ये ऐसी शिक्षाएं 2 लेवल दी जाती हैं, एसोटेरिक एसोटेरिक। तो एक तरह से समझिए राम का जो चरित्र है, राम का जो दर्शन है, उसका एसोटेरिक पक्ष योग वासिष्ठ में लाया गया। और इसी तरह एक किताब है ड्रीम ऑफ रावण, आपने से कुछ पढ़ा होगा। ड्रीम ऑफ रावण जो किताब है, उसमें अगेन डीपर फिलॉसफी लाई गई है। जो बाहरी जो रामायण है, चाहे वाल्मीकि का हुआ, तुलसीदास का हुआ, या बाहर की रामायण में वो फिलॉसफी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। उसका संकेत है कि रावण को स्वप्न आता है, और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वो ऋषियों को बुलाते हैं, बट उस तरह का वर्णन नहीं, डीपर फिलॉसफी। और ये ड्रीम ऑफ रावण के बारे में कहा गया कि इसको वन ऑफ द मास्टर्स हिमसेल्फ रोट इवन बिफोर फॉर्मिंग दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी, और उसको वेस्टर्न की कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी मैगजीन में पब्लिश किया गया, to make aware the Western people of the deeper philosophy of the East world.
तो इसके अतिरिक्त आईसिस अनवेल्ड और सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लॉट्सकी ने जो इसके बारे में लिखा है, उसको जैसा मैंने बोला, आज आज कुछ पॉइंट हम शेयर करेंगे। नो, अब आ जाते हैं अवतार पर। हम सभी जानते हैं जो हिंदू धर्म प्रथा में है कि अवतार होते हैं, और ये अवतार सभी धर्म प्रथाओं में माने गए। अवतार के नाम से या कुछ ऐसे नाम से कि ऐसी ह्यूमैनिटी की इवोल्यूशन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब किसी हायर इंटेलिजेंस या हायर डिवाइन पावर को मैनिफेस्टेशन होकर उतरना पड़ता है या प्रकट होना पड़ता है, जिससे वो जो मानवता जो गलत दिशा में जा रही है उसको सही दिशा देने के लिए, या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोर्स करेक्शन के लिए। तो इस तरह के अवतार होते हैं। अवतार पैगंबर या बड़े बड़े सेंट होते हैं, कई लेवल के आते हैं। जो विष्णु का अवतार माना गया है, वो विष्णु कौन है? वो विष्णु कौन है, इसके बारे में काफी वर्णन है। हमारे ख्याल के विद्वानों ने जो पहले थे उन्होंने लिखे थे। तो इनफैक्ट मैडम ब्लॉसी कहती हैं कि जैसे ही एक मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, महाप्रलय के बाद जब मनवंतर शुरू होता है, तो हर एक ग्रह पर, हर एक प्लैनेट पर जहाँ जीवन का विकास होगा, उसके उसको नियंत्रण करने, उसको गाइड करने तमाम प्रिंसिपल ही पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और उसमें एक प्रिंसिपल है महाविष्णु प्रिंसिपल। लेकिन वो कहती है महाविष्णु वो नहीं है जिसको हिंदू लोग विष्णु की पूजा करते हैं। अब अगेन थोड़ा सा इसमें रहस्य रह गया, वो नहीं है महाविष्णु प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल का काम है कि समय समय से मानवता का जो विकास हो रहा है, खासतौर से कॉन्शियस विकास, आध्यात्मिक विकास, उसको नजर रखें। और जब उसको उनको लगे कि ये गड़बड़ा रहा है, ज्यादा मेच्योरिटी में जा रहा है, तो या गलत ढंग से जा रहा है, तो वो किसी मनुष्य में स्वयं प्रवेश करें या किसी हायर इंटेलिजेंस के रूप में आवे और उसको शिक्षा दें या आदर्श स्थापित करें, जिससे मनुष्य की पूरी मानवता के लिए, जिससे वो अपना रास्ता जो गलत है उसको सही है। तो ये है। जो सुब्बा राव थे वो भी ब्लॉट्सकी के समकक्ष थे। उन्होंने फिलॉसफी भगवत गीता में कहा है कि जो ये विष्णु का अवतार कहा गया है, यस, ये विष्णु का अवतार तो होता है, उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो उसका उपाधि होती है, वो ऐसा मनुष्य को चुना जाता है जो अपने कई जन्मों के प्रयास से ये बहुत ही उत्तम या शुद्ध हो गया है। और उसको वो साधन व्हीकल के रूप में चुनता है। वो स्वयं बॉडी नहीं धारण करता, लेकिन ऐसे मनुष्य को चुनता है। और इसीलिए फिलॉसफी भगवत गीता में वो कहते हैं कि राम और कृष्ण के बारे में कि राम और कृष्ण अपनी पार्थिव देह छोड़ते, दोनों में कहानी है कि राम और कृष्ण स्वर्ग में गए, वहां उनको देवताओं ने उनका सादर सत्कार किया। तो आर्गू करते हैं कि अगर राम जो बॉडी है और कृष्ण की जो बॉडी है, और वो सीधे ईश्वर होती तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग तो जाएंगे मनुष्य लोग जिनको स्वर्ग का सुख थोड़ी दिन भोगना है अपने अच्छे कर्मों के लिए। और इसलिए वो कहते हैं जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनमें जो भी ईश्वर तत्व है, जो विष्णु तत्व है, वो तो अपने परम धाम में चला गया। और जो बॉडी थी जिसको वो ईश्वर तत्व इस्तेमाल कर रहे थे, वो स्वर्ग में गए और उसमें अपने अच्छे कर्मों के काम को, ये तमाम चीजें है चीजें। तो एक चीज सही, और ये स्वामी दयानंद भी लिखते हैं कि जो पूरा परब्रह्म है वो तो अवतार नहीं ले सकता। और ये लॉजिकली भी सही है कि वो कहते हैं एक ये मानवी के छोटे से घर में कैसे आ सकता है पूरा इतनी बड़ी शक्ति। तो इसको अगर लॉजिकल सोचें तो वो जो सही, जो मैडम ब्लॉसी कहते हैं, वो सही है। क्योंकि एक प्लेनेट पर जो विकास चल रहा है उसको गाइड करने के लिए, उसको देखने के लिए कोई न कोई ऐसी हायर इंटेलिजेंस है, और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है अपने पिछले उनको जो परफेक्ट हो गए हैं उस कर्म के सिद्धांत से। तो ये किसको जिम्मेदारी दी सकता है अगर इस पर आए? ऐसे मनुष्य, वो भी मनुष्य रहे हैं कभी, और कई जन्मों से अपने को परिष्कृत करते रहे, शुद्ध करते रहे, साधना करते रहे, और इस लेवल पर पहुंचते पहुंचते वो दीक्षित हो गए, निश्चित रूप से अडेप्ट हो गए, और वो स्वयं लोगोस के पहुंचे, ईश्वर के समकक्ष पहुंचे। जैसा मैं निर्माण की कई अवस्थाएं हैं, वो हाईएस्ट स्टेज के निर्माण पहुंच गए हैं। और फिर जैसा फिलॉसफिकल रिटेन लिखा है, निर्माण प्राप्त करने के बाद कई मार्ग मिलते हैं चुनने के लिए। उसके बाद और बड़े काम होते हैं, निर्माण के बाद जिम्मेदारी बढ़ती है, कई मार्ग होते हैं। उसमें एक मार्ग होता है कि वो कभी कभी जब जरूरत होगी अवतार बन के आएंगे मानवता की हेल्प करने के लिए। तो उनमें से जो परफेक्ट हो गए हैं उनका जब निर्माण हो जाता है, ईश्वर की चेतना में उनकी चेतना मिल जाती है, लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है।
और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो वॉच करते रहेंगे और जब जरूरत पड़ी आएंगे। इसको डॉक्टर भगवान दास इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जो अवतार होते हैं वो भी ह्यूमैनिटी के ही इंटीग्रल हिस्से हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मनुष्य चल रहा है नंगे पांव, उसके पैर में कांटा लग गया तो उसका हाथ है अपने आप नीचे आता है और पैर से कांटा निकालता है। उसी तरह जो अवतार आते हैं, अवतार में नीचे आना, डिसेंड करना, वो इसी मानवता के पूरी ह्यूमैनिटी के एक हिस्से हैं, पार्ट हैं, लाइक हैंड। तो जो मानवता का पैर में कांटा लग जाता है, मानवता को कोई कष्ट होता है या नीचे जाती है तो अपने आप नीचे उतरते हैं। और इसलिए ये पूरे कर्म के नियम के अनुसार सब कुछ चलता है। अवतार अवतार का भी अवतरण कर्म के नियम के अनुसार चलता है। तो अगर अवतार शब्द को लें तो अवतार त्रिधात जो है, त्रिधात माने नीचे उतरना या उसमें आना, प्रवेश करना। तो नीचे उतरना, दैट मीन्स हायर इंटेलिजेंस या हायर डिवाइन पावर नीचे उतरती है स्पेसिफिक काम। अन्य पेशेंट लिखती हैं कि अवतार दो तरह के मोस्टली होते हैं। एक अवतार है, एक विशेष नाम दिया है, अविशेष नाम दिया है उन्होंने। और वो जो होते हैं जिसमें वो कहती है जो डिवाइन पावर दूसरे मनुष्य को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रॉफिट लोग आते हैं। तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। और फिर अवतार को भी जैसे हम लोग जानते हैं, किसी को पूर्ण अवतार कहा गया, किसी को आंशिक अवतार कहा गया। इसका भी थोड़ा ब्रीफ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया, राम को थोड़ा सा पार्शियल अवतार माना गया। तो ये पार्शियल और पूर्ण क्या है? तो पार्शियल और पूर्ण में है उनकी शक्तियां हैं। जो पूर्ण अवतार होगा वो उसको ये क्षमता होगी अपनी पूर्ण शक्ति, जो लोगास की शक्ति है उसको प्रकट करे टाइम टाइम से जब उसको जरूरत हो। बाकी समय में नहीं, जब योग की अवस्था में होंगे। जो पार्षल अवतार हैं वो अपनी लोगास का शक्ति प्रकट नहीं करेंगे, बट बाकी सब काम करेंगे जो उनका जिम्मेदारी है, एक आदर्श स्थापित करना, शिक्षा देना। जैसे कृष्ण के बारे में कहा गया है कि कृष्ण ने 3 ओकेजन्स पर अपनी जो लोगास, ईश्वर की अपना जो रूप दिखाया। जैसे एक जो दुर्योधन को जब समझाने गए थे तब दुर्योधन जब उनको बांधने की कोशिश किया तो उस समय दिखाया उन्होंने। और फिर अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। और फिर जब लौट रहे थे द्वारका, वो महाभारत युद्ध हुआ तो एक कोई ऋषि थे, उनको डाउट हो गया कि ये मन तो वहां भी उनको दिखाया। तो इस तरह से उन्होंने 3 दिखाए। और इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हो गया और जब अर्जुन ने एक बार उनसे पूछा कि वो गीता जो आपने सुनाया था शिक्षा में भूल गया हूँ, थोड़ा फिर से बताइए, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है कि उस समय में योग मुद्रा में था, योग अवस्था में था। तो दैट मीन्स पूर्ण अवतार की जो शक्ति है वो एक स्पेशल कॉन्शियसनेस स्टेज में होती है और बाकी वो नीचे के स्टेज में काम करती है। ये हमारे महात्मा भी कहते हैं कि जो हम लोग एडेप्ट लोग हैं, हर क्षण हम एडेप्ट कॉन्शियस नहीं रहते। और हर क्षण तो हम ऑर्डिनरी कॉन्शियस रहेंगे, जब जरूरत होगी तो हमने चेतना को बढ़ा के और ऊंचे लेवल का काम करना। और इस तरह से पूर्ण और आंशिक अवतार को थोड़ा सा समझने की कोशिश की गई है। तो विष्णु जो है वो क्या है, थोड़ा सा हमने इसको बताया। और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वो क्या है, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ लोग आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। और वो मानवता के उद्धारक रूप में माने गए हैं। और कहा गया है उनके 10 अवतार प्रकट होंगे। और इसी के समतुल्य यहूदियों के भी वाले मसीहा है। और अंतिम अवतार जो होगा उद्धारक होगा मानवता का, तो कली अवतार कहा गया। और उसी समय बाइबल में मसीहा का जिक्र है, क्राइस्ट फिर आएंगे उनके अनुसार एक सेवियर बनकर। तो विष्णु जो है वही है जो कबाला धर्म में एडम कडमॉन है। एडम कडमॉन और हिवेली मैन, ये भी सीक्रेट डॉक्ट्रिन काफी आता है। दैट मीन्स जब मैनिफेस्टेशन होता है तो जो महत्व होता है उससे एक दूसरा मैनिफेस्टेशन होता है और नीचे का, जिसको आदर्श या पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष कहा गया, आदर्श मनुष्य कहा गया। उसको एडम कडमॉन कहा गया या ह्यूमनली मैन कहा गया। और वही आदर्श है हर एक मनुष्य को विकास के लिए। वही ईश्वर का रूप है उस सृष्टि में, उस मनवंतर में विकास के लिए। और हर एक मनुष्य को ये वही उद्देश्य है, उस चेतना तक पहुंचने के लिए, अपने को परफेक्ट करे, वहां तक पहुंचे। और हर एक मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है। तो वो इस तरह से पुरुषोत्तम की बात करेगी, एडम कडमॉन की बात करेगी और ह्यूमनली मैन की बात करेगी। और अगेन ये सभी भी टेम्पोररी हैं, ट्रांजिएंट हैं। जब महाप्रलय में सभी विलीन होंगे पर ब्रह्म तत्व। और ये सभी अपने पुराने कर्मों से, पुराने जन्म के कर्मों से स्थान को प्राप्त किए हैं।
इसको हमारा योग वाशिष्ठ भी कहता है कि जो जिनको हम महादेव कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, वो सभी अपने पुराने जन्म के कर्म से अपनी उस पद को प्राप्त किए हैं, पदवी को प्राप्त किए हैं, और वो परमानेंट नहीं है, वो सब लोग एक से ऊपर जाते रहते हैं और नीचे से लोग पहुंचते हैं। तो ये सब जितनी डीपर फिलॉसफी क्लियर समझाती है कि ये जो है, जो आदर्श हैं, जो लोग हैं, ये लोग व्यक्त होते हैं माने संसार में पर्टिकुलर काम के लिए प्रवृत्त होते हैं, और ये बहुत ऊंचे लेवल के मनुष्य, बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं, तो इंटेलिजेंस में, स्पिरिचुअलिटी में, बट कभी ये हम आप जैसे मनुष्य रहे हैं और अपने अथक प्रयत्न से प्योरीफाई करते हुए साधना के स्थान पहुंचे, और इसलिए मनुष्य की बहुत बड़ी आशा है कि हर एक मनुष्य उस पर पहुंच सकता है। वही गणना के अनुसार जो मसीहा हैं वो 5वें एमिनेशन हैं। यहूदी कबाला में एडवान फरमान जो है 10 फरीद निकलते हैं और उसमें 5वें नंबर पर। इसी तरह जो नास्तिक प्रथा है और बौद्ध प्रथा में 5वें बुद्ध मैत्रेय अंतिम अवतार में मानवता को बचाने के लिए प्रकट हो। अब हमारे भारत में एक तरफ बुद्ध को बताया गया है, कई बुद्ध होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को चौथा बुद्ध कहा गया है, और अवतार होते हैं, तो इसमें क्या है, कहते ये बुद्ध और अवतार एक ही इनका फंक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए, और लेकिन अलग अलग चक्र में ये लोग आते हैं, और उसी चक्र में बुद्ध लोग भी आते हैं, और इसीलिए 9वां विष्णु का अवतार गौतम बुद्ध को माना गया। और ये कहा गया है मॉडर्न ब्रॉस्की जो 10वां अवतार कली होगा वही 5वें बुद्ध होंगे जिनको मैत्रेय बुद्ध नाम उन्होंने दिया है, जो कलयुग के अंत में आएंगे। अब पौराणिक अवतार जैसे आप जानते हैं 10 बताए गए हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 12 नरसिंह, और वामन एक बौने की तरह मनुष्य, परशुराम एक नायक की तरह किंतु अभी भी एक अपूर्ण मानव, और रामचंद्र, कृष्ण, और फिर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ है, शाक्य, ये 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां अवतार कली अवतार होना है, जो कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, विष्णु पुराण में, और हमारे सीक्रेट डॉक्टर उसको कोट किया गया कि कलयुग के अंत में आए, और जब पूरा जो चक्र है जो सतयुग और द्वापर त्रेता का जो उसको 180 डिग्री का टर्न देना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी शक्ति होगी, जितने अभी तक अवतार हो चुके हैं उससे सबसे बड़ी शक्ति उसको चेंज करने के लिए। सो ये जो पौराणिक अवतार हैं ये क्या हैं, ये एक्चुअली जो मानवता का विकास चल रहा है उसके प्रतीक हैं। मानवता का धीरे धीरे चल रहा है, जैसे जब पृथ्वी पर ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ लाइफ का, तो पहला लाइफ जलचर बना, जल के प्राणी बने, जिसको फिश अवतार के रूप में लाया गया। और ये फिश अवतार खाली हिंदू धर्म में नहीं है, इवन चार्ल्टियन धर्म में लाया गया। मछली, इसलिए मछली को पवित्र माना है कि मछली पहले अवतार बनती है, और वो मछली छोटी भी हो सकती है, व्हेल भी हो सकती है, बड़ी मछली भी हो सकती है, और ये अलग अलग समझते हैं जियोलॉजिकल टाइम से। अजोइक जो पीरियड है उसमें मत्स्य अवतार होता है, फिर एलोइस पीरियड होता है, उसमें फिर कूर्म अवतार होता है। कूर्म अवतार जो जमीन और जल दोनों पर है। उसके बाद 12 अवतार होता है इसमें जो जमीन पर जानवर चलते हैं, बट इस सभी में वही विष्णु तत्व है, डिवाइन है। डिवाइन तो सभी में, सभी क्रीचर में है, और इसलिए ये जीवन के विकास की कहानी चलती है। और इस तरह ये कहानी डार्विन के सिद्धांत से मिलती है। डार्विन भी कहते हैं कि धीरे धीरे जीवन का विकास होता है हायर से हायर लेवल पर, और उसके बाद नर्सिंग के रूप में आते हैं, हाफ मैन हाफ एनिमल। और ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन के स्टैंडर्ड में लगाया कि एक स्टेज में जब पृथ्वी ने मनुष्य की संरचना का प्रयास किया, तो उसमें ऐसे ऐसे मनुष्य बने जिसका हाफ आधा बॉडी जानवर का था, आधा मनुष्य का था। तो एक स्टेज था कि जब मनुष्य की रचना का प्रयास किया जाए तो आधा बॉडी जानवर की, वो स्टेज है। और फिर उसके बाद वामन का आता है। वामन क्या है? वामन तो ड्वार्फ दिखाया गया वामन, बट इट इज नॉट ड्वार्फ। उसमें यह है कि जब वो मनुष्य बनाया गया, दैट मीन्स थर्ड रेस के जस्ट पहले या थर्ड रेस के बिगिनिंग में, तो उसके मन नहीं, तो इस तरह मन उसका छोटा था, इसलिए वामन कहा गया। मन अभी उसमें एक्टिव नहीं हुआ, और उसके बाद जो परशुराम का अवतार आता है तो मन एक्टिव हो गया, लेकिन अभी वो नीचे के स्टेज में है, और इसलिए अभी उनको बहुत ही क्रोध हो जाता है, विचलित हो जाते हैं, अपने को बैलेंस नहीं रख पाते। मानव बन गए हैं लेकिन अभी अपूर्ण मानव है, जैसा एवरेज मनुष्य जल्दी से कहीं क्रोध हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, उस स्टेज में है।
तो धीरे धीरे विकास हो रहा है चेतना। उसके बाद राम आते हैं, ये परफेक्ट मनुष्य हो गए हैं। और उसके बाद कृष्ण आते हैं जो देव, स्वयं देव के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे राम ने कभी अपने को ईश्वर के रूप में प्रकट नहीं किया फिजिकली, कहानी में उनको जो आता है, और वो हमेशा मनुष्य का ही रोल किए हैं। जबकि कृष्ण ने 3 बार, जैसे मैंने कहा कहानी में, अपने ईश्वर का या देव का रूप उन्होंने प्रकट किया है। और फिर बुद्ध आते हैं, बुद्ध को 9वां अवतार मान गया। इनफैक्ट ब्रॉडली रहती है कि बुद्ध अब तक के सबसे बड़े अवतार, क्योंकि बुद्ध अपने प्रयत्न से उस स्टेज पहुंचे हैं। जब बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया तो उसको उन्होंने लिखा है कि कई इसमें बुद्धिस्ट भी नहीं मानते इसको ठीक, और कई हिंदू भी नहीं मानते। लेकिन कहते हैं वो लोग क्योंकि आकर्षक सत्य को नहीं जानते। आकर्षक सत्य यह है कि जो महाविष्णु प्रिंसिपल है वो उसका जो काम है वो काम लेता है, और जब एक पात्र आदमी बन जाता है तो उसके में प्रवेश करता है। और इसलिए बुद्ध जब अपने कई जन्मों की तपस्या से, सैक्रिफाइस से इतना प्योर हो गए तो महाविष्णु प्रिंसिपल में प्रवेश कर गया, और वो विष्णु को इस अब तक के सबसे बड़े अवतार। इन अवतारों फर्स्ट हाफ 2 मिनट्स रिमेनिंग सर। पढ़ें। फर्स्ट हाफ के लिए 2 मिनट्स रिमेनिंग सर। ओके। इन अवतारों का थोड़ा विकास हम ये ब्रीफली चेतना कर सकते हैं। जब से मनुष्य बने, जैसे वामन का हमने देखा कि अभी मन एक्टिव नहीं है, वो स्टेज है। थर्ड स्टेज जो मिडिल के है, जस्ट पहले परशुराम, थर्ड स्टेज के मिडिल की अवस्था है। मन दे दिया गया है लेकिन अभी विकसित नहीं है, अभी कंट्रोल नहीं कर पा, और इसलिए वो जल्दी से लड़ाई भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बात पर उसको मिस इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं। राम हो जाते हैं, बड़े संयत हो जाते हैं, बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, लेकिन उनको युद्ध करना पड़ता है बुराई को हटाने के लिए। जैसे सीता को रावण युद्ध करना पड़ा। जब कृष्ण आते हैं, वो स्टेज और ऊपर हो गई, वो कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे महाभारत में, और न कोई हथियार उठाएंगे, केवल रथ चलाएंगे। तो गाइडेंस हो गए। जब बुद्ध आते हैं वो कहते हैं नहीं युद्ध होगा ना, हम युद्ध में पार्ट देंगे। बिना युद्ध किए हुए ही वो हिंसात्मक लोगों को ठीक कर देते हैं, जैसे अंगुलीमाल को और राजा प्रसेनजीत को बिना अपनी शिक्षा से ठीक कर। तो और जब कल आएंगे तो कहते हैं कली को न तो शिक्षा देना पड़ेगा, न कोई हथियार उठाना पड़ेगा, और उनके प्रभाव से ही सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। इसलिए कली को दिखाया गया है कि सफेद घोड़े पर आएंगे, या सफेद घोड़ा रहेगा और कोई हथियार नहीं रहेगा, निहत्थे रहेंगे। और उनके प्रभाव व्हाइट सफेद प्योरिटी का, वो इतने प्योर होंगे, उनके प्योरिटी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सारे अवतारों एक क्रम से एक से ऊपर जा रहे हैं, जो धीरे धीरे सारी जो वायलेंस की प्रवृत्तियां हैं, जो घृणा की प्रवृत्तियां हैं, जो मनुष्य के उसको ऊपर से उठाने का एक विकास की प्रक्रिया है। और इस श्रेणी में कलयुग जो परफेक्ट। तो आई थिंक 20 मिनट हो गया, आई विल स्टॉप हियर। यस सर, थैंक यू। पतंजलि जी, आपका स्वागत है, और बिना समय गंवाए कहूंगा कि अब ओडिया में इस प्रथम भाग का ट्रांसलेशन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू तरुल मुंशी जी, सबको विजयदशमी का अभिनंदन। लेट मी स्टार्ट इन ओडिया। रामायण और अवतार संबंधित किसी तथ्य और गुण ज्ञान। सो इंट्रोडक्शन में जैसे पांडे साहब ने बोला है, समस्त प्रथा मानकरे धर्म ग्रंथ और पुराण रे वर्णित घटना सबू प्रकृत कथा रूप में व्यक्त करा जायछि। एही सब कथार जड़ित दर्शन और शब्द मध्य लुचि रही गुण ज्ञान को बुझा रहस्यवृत्त विज्ञान छात्र माने एवं शिष्य माने निहाती जानिबा आवश्यक। मैडम ब्लाभासिक द्वारा लिखित द सीक्रेट डॉक्ट्रिन रे एक कथा कहा जायछि जे सबू कथा और घटनार जड़ित दर्शन और गुण ज्ञान को बुझापी चाबिकाठीर आवश्यकता पड़ता है, एवं यही प्रकार 7टी चाबिकाठी अच्छी जहाँकि दीक्षा ग्रहण समय शिष्य मान को दि जाए। तापर मैडम ब्लाभास्की पुणी यह लिखिंट जे सीक्रेट डॉक्ट्रिन रे जे सीक्रेट डॉक्ट्रिन द्वारा यही 7 गोटी चाबी मध्यरु गोटे चाबी मानव समाज को दि जायछि, एवं यही चाबी माध्यम गुड़ विज्ञान विद्यार्थी माने घटना आधारित कथार लुचि रही गुड़ रहस्य बुझे अन्य मानक साहाय्य करेंगे। रामायण हूँ एक भव्य महाकाव्य एवं धर्मग्रंथ। एथिरे वर्णित राम कथा अत्यंत पुरातन कालरू भारतीय जनमानस और बुद्धिस्ट को मध्य प्रभावित करछि, किंतु मूल रामायण जहाँ वाल्मीकि द्वारा रचित होइतिला और ताहार परवर्ती समय रामायण जो सब रूप उपलब्धि होइछि सेथिरे वर्णित घटना विषय और चरित्र मानक लोके बाह्य शब्द रूपे बुझिचंती, ताहार दार्शनिक तत्व बुझी पार नाहंती। रामायण मुख्य विषय विशेषकर राम और रावण सहित जड़ित दर्शनर साहित्य जेपरी ऋषि वैशिष्ट और रावण स्वप्न ड्रीम ऑफ रावण विषय रे लेखनी साधारण लोक मान पाखे उद्दिष्ट रामायण रे उपलब्धि न थाए,
किंतु से सब पुस्तक लेखा जाइथिबा दर्शन और ज्ञान रामायण सहित जड़ित गुड़ ज्ञान बोली बुझा पड़ो। यह व्यतीत आइसिस अनवेल्ड एवं द सीक्रेट डॉक्ट्रिन मैडम ब्लावस्की रामायण सहित संबंधित किछि तथ्य और अन्य देशर धर्मग्रंथ और लोक कथार वर्णित समानता और ताहा पछरे थिबा गुड़ ज्ञान विषय वर्णना करछंती। एही सब केतेक विषय निम्न रे वर्णना करागला। विष्णु अवतार विष्णु संरक्षक आत्मा ब्राह्मण धर्म परि आत्मा तत्वर द्वितीय व्यक्तित्व अटंती। सेही देवता निजर पूर्वर प्रकाश करछंती एवं प्रकाश हेबा परे भविष्य रे मानव कल्याण उद्धारक रूपे विवेचना करा जाए, जे कि दशावतार रूप में प्रकट हेबे एवं तांकर समतुल्य युहुदी मानकर आविर्भाव हेबाक महापुरुष परि भल लोकंकु सत् मार्ग रे नेबे एवं वैदिक ज्ञानर पुनर्स्थापन करिवे। स्पष्ट भाव में कहवा गले विष्णु धर्मर आडम काडम अचंती। लक्ष्मी एवं विष्णु जे कि विश्व संरचना और संरक्षण करती तांकर स्वप्न तत्व एवं अन्य रूप हेउची जानकी तांको आदिशक्ति मध्य कहा जाए एवं तांको विश्वर माता मध्य कहा जाए। यही तत्व यूनानी रे वेनस एफ्रोडियट कहा जाए एवं तांको आइसिस तथा ईव मध्य कहा जाए। स्पष्ट भाव में कहवा गले विष्णु बा धर्मर आदम हेउचंती गुढ़ तत्व अनुसार महापुरुष पांचटी उत्पाद बा प्रभाव शक्ति अटंती जहाकू पोटेंसी कहा जाए। युदी काबला थारे जहाँ ठारू आदम काडम 10टी सेफियरत निर्गत होता है ताहा 5 क्रम रे आसी थाए। एपरी नष्टिक प्रथारे मध्य बौद्ध प्रथारे नष्टिक प्रथा एवं बौद्ध प्रथारे मध्य 5 जन बौद्ध मैत्रियंकर विषय अवतारण करा जायछि एवं सेमानकर अंतिम अवतार रे मानव समाज रक्षा करिया पई तांकर उद्देश्य एवं सेति पई सेमाने आविर्भाव हेबे। एही संसार अंतिम विनाश पूर्वरु विष्णु तांको अंतिम अवतार रे अथवा दशम अवतार रूपे आविर्भाव हेबे, कारण प्रत्येक श्रेणी रे उभय लिंगी होता है जहाँ को बौद्ध धर्मावलंबी कि बौद्ध धर्म को अवलंबन करता लोक मैंने ताहाको ग्रहण करती नहीं। तार कारण है से केवल 5 गोटी अवतार को मानती। यहीपरि भाव में विष्णु जितेबाला तांकर अंतिम दशावतार रे आविर्भाव हेबे सेतेबाला बुद्धंकर पंचम बुद्ध मध्य पंचम अवतार पौराणिक प्रकट हेबे। तेणु पौराणिक अवतार आमर 10टी अवतार विषय पुराण रे वर्णना करा जायछि। विष्णुकर 10 अवतार पौराणिक अवतार निम्नलिखित क्रम रे लिपिबद्ध होता है। प्रथम अवतार होछि मत्स्य अवतार। यही अवतार रे तांकर शेष यही अवतार मध्य तांकर शेष अवतार एवं कलिजुगर शेष रे से यही अवतार रे आविर्भाव हेबे। द्वितीय अवतार होछि कूर्म अवतार। तृतीय अवतार होछि बराह अवतार। चतुर्थ अवतार होछि नरसिंह अवतार। शेष पशु अवतार एवं पंचम अवतार होछि वामन अवतार। जहाँ पांडे साहब बुझौले एक वामन साधारणतः आम भावुजे छोट आकार शरीर किंतु शरीर जिते इम्पोर्टाट नुहे सबुठू इम्पोर्टाट होछि तार मन बहुत छोट एवं तार बौद्धिक विकास मानसिक विकास है ना, तेणु ताको वामन अवतार उपरे प्रकट करा जाए। तापरे परवर्ती षष्ठ अवतार होछि परशुराम अवतार। जड़े अति शक्तिशाली वीर योद्धा रूप से आविर्भाव कि अवतार ग्रहण करछंती। तापर रामचंद्र अवतार रामायण मुख्य चरित्र वास्तव रूप से पूर्वर मनुष्य अवतार। तापर कृष्ण अवतार तांको पूर्ण अवतार कहा जाए एवं कुमारी देवी पुत्र जहाँ को कन्हई मध्य कहा जाए जार अर्थ होउची कुमारी पुत्र। तापर नवम अवतार होउची गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बा शाक्य मुनि एवं यही दशम अवतार होची दशम अवतार वर्तमान आविर्भाव होनी। यही अवतार रे दशम अवतार रे विष्णु शेष उद्धारक भाव में आविर्भाव हेबे। केतेक ब्राह्मण अनुसार मत अनुसार एक धड़ा घोड़े कालकी रूप रे प्रकट हेबे एवं से बिना अस्त्र रे घोड़े सवार करिवे। अन्य मानक मत अनुसार से घोड़े बसिबा रूप रे प्रकट हेबे एवं यही घोड़ा न्याय एवं न्यायर प्रतिष्ठा और अन्याय गुणर निपात करने घोड़ार सांकेतिक अर्थ कि आदर्श रूपे अदृश्य रूपे बुझाए एवं यही घोड़े अदृश्य रूपे विष्णु प्रकट हेबे एवं से अदृश्य रूप से विराजमान हेबे। जेतेबेले पर्यंत संसार रे अन्यायर निपात हेनी एवं धर्मर विजय होइनी से पर्यंत से यही घोड़े से अवतार यही शेष अवतार रे आसिबे।
यही अवतार क्रम रे आमे समस्तंकर विकास एवं रूपांतरणर उत्तरोत्तर प्रगति देखिता आजोइक समय ठारू आरंभ करी इलस समकक्ष पर्यंत जो ब्रह्मा उत्पादक आरोपित करती तापरे आमे पैलोजोइक बा पुरातन युग एवं मेसोजोइक बा मध्यम युग विषय आलोचना करूँ जहाँ को प्रथम और द्वितीय अवतार तथा मत्स्य एवं कूर्म अवतार रे बुझा जाए सेनोजोइक बा आधुनिक युग जितेबाला पशु एवं अर्धमानवर आकार रे यथा नरसिंह रूप रे बराह रूप रे घुसुरी रूप रे आविर्भाव भगवान कि महापुरुषों आविर्भाव हुए विष्णुकर आविर्भाव हुए आमे माने पंचतत्व बा भूविज्ञान शीर्ष सीमार पंचम अवतार प्रकट हेबा देखिता कि आविर्भाव हेबे जहाँ को मानवर बुद्धि एवं चिंतन शक्तिर विकास एवं संपूर्ण भाव मानव समाज युग भाव वर्णना करा जाए जहाँ विषय रे हिंदू पुराण मानकरे बामन भावे वर्णना करा जाए मनुष्य रे विकास रे प्रकृतिर प्रथम प्रयास अटे एवं यही क्रम रे आमे बुझिबा को हेबो जे केवल लोकप्रिय घटना सहित आख्यायिक रूप से आधारित पुरातन दार्शिक ज्ञानर तात्पर्य निर्णय करा जाए यही अवतार क्रम रे पशु जीवजंतु मनुष्य आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास वास्तविक दार्शनिक विचार स्पष्ट होता है माछरु मत्स्यरु क्रम विकास होई उभय भौतिक परिवर्तन होई कच्छप आकार रे तापरे बराह रूप रे एवं परवर्ती समय रे मनुष्य सिंह बा नरसिंह रूप रे विकास हुए एवं तापरे संपूर्ण मानवर प्रारंभिक अवस्था जहाँ कि वामन रूप एवं परवर्ती क्रम रे संपूर्ण मानव जहाँ कि शक्तिशाली एवं योद्धा परशुराम को अवतार रे आविर्भाव होते विष्णु यार अर्थ भौतिक क्रम विकास पूर्णता किंतु आध्यात्मिक एथिरे भौतिक क्रम विकास होची किंतु आध्यात्मिक विकास हेउ नाही तेणु आहुरी क्रम विकास क्रम रे मानव जाति को एक देवतार व्यक्तित्व रूप रे परिप्रकाश करने को हुए विष्णुकर परिप्रकाश आविर्भाव हुए जहाँ भौतिक आध्यात्मिक विकास शीर्ष स्थान रे उपनीत होता है पृथ्वी पृष्ठ रे देवता बा भगवान आविर्भाव श्रीकृष्ण एवं अन्य धर्मर उद्धारक माने आमको सर्वदा भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास प्रक्रिया दार्शनिक विचार को स्पष्ट रूप से बुझाई जेपरी जोहर रे मध्य उल्लेख करा जायछि आईसीएस पार्ट 2 पेज 274 टू 76 जे प्रारंभ मनुष्य उन्नति एवं अवनति दुई प्रकार प्रकृति सहित एक समय गोटे जीव रूप से रचना करा जाए दैवी चक्र शिखर ठारू आरंभ करी क्रमश प्रकार केन्द्र निम्न भाग रे पहुंची थाए प्रत्येक नूतन एवं निम्न स्तर भौतिक रूपे ग्रहण करी निजर दैव दिव्य क्षमतार एक अंश रूपे हराई थाए जदि आमे मनु एवं काबला यही दुईटी दर्शन रे वास्तविक तथ्य खोजिबा तेबे आमे देखिबा को पाइबा जे विष्णु आडम काडम विश्वर दुईटी अवतार एवं सेमानकर अवतार महान पूर्ण परी पुरुष एवं विभिन्न शरीर रूप से देखा दियंती भगवत गीतार श्रीकृष्ण तांका शिष्य मान कहती जे हे अर्जुन मो आत्मा जी समस्त जीवन बसवास करे मु प्रारंभ अटे मु मध्य अटे एवं मु अंत मध्य अटे क्रिश्चियन महापुरुष जॉन को कहते जे मु प्रथम एवं शेष अटे जहाँकि आईसीएस पेज 277 रे उल्लेख होइछि तेणु रामायण संबंधित तथ्य ताहा भावुची जेहेतु समय हो जाइए सो वर्तमान मुझे आमर प्रथम भाग समाप्त करुच्ची पुणी द्वितीय भाग you have 2 more minutes sir Pardon? you have 2 more minutes ओके सो रामायण संबंधित तथ्य जोटा कि मैडम ब्लावास्की लेखनी थिला आईसीएस अनवेल्ड से कहछन जे रामायण संसार महाकाव्य मध्य गोटे यह होमर का महाकाव्य इलियड का प्रेरणा एवं स्रोत भाव में गणना करा जाए रामंग अवतार आधुनिक युगर आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक समस्यार अंतर्निहित अटे भारतर विद्वान ब्राह्मण माने
मनुष्य को एक विशालकाय राक्षस एवं बानर सेना मानक मध्यरे युद्धर रूपांतरण प्रतीक रूपे बुझाइछन्ति किंतु हिंदू मानकर बानर प्रति आदर सम्मान प्रदर्शन करने विषय लोकप्रिय कहानी सबू हनुमान सहित संश्लिष्ट करा जाए किंबा संबोधित करा जाए। हनुमान पुरुषोत्तम राम को स्वामी भक्त सेना नायक थिले किंतु एही प्रथारे कौन सी बानर देव प्रति आदर बा सम्मान विचार करा जाय न थाए। वास्तव रूप रे ब्राह्मण बानर रूप को मनुष्य रूपे क्रम विकास सीधा सड़क रूपांतरण देखा जाए। यह मनुष्य सहित प्रत्यक्ष एवं मनुष्य द्वारा निजर अंतिम परिपूर्णता पूर्व रचना करा जायथिला। लंका रे हनुमान जो सबू तांकर अलौकिक काम सब करथिले तार परवर्ती रामंक प्रति से संपूर्ण समर्पण एवं नक्षत्र और राशि मानक गणना आधार रे हिंदू समय क्रम 7500 रु 8000 वर्ष पूर्वे धार्य करा जाए। तापर अर्थात विष्णुकर अष्टम अवतार 4800 वर्ष पूर्व आकलन करा जायथिला। पोकक पुस्तक इंडिया इन ग्रीस रे निर्मलिखित पारारे प्रकाश करा जायछि जे गुक्लस राजकुमार सूर्यवंशर मुख्य पोरस एवं टर्फ मध्य युद्ध होइथिला। यह प्रत्यक्ष भाव में से ऐतिहासिक युद्धर तथ्य अटे जहाँ अयोध्यार सूर्यवंशी एवं तिब्बतीय टर्फ मध्य होइथिला। जो माने कि अधिकांश बौद्ध धर्म अवलंबी थिले टर्क विरोध रे राम एवं इडियोस अयोध्यार लोक मान द्वारा विरुद्ध होइथिला। परवर्ती समय यही शब्द सब आफ्रिकार एथियोपियन रूप में लिखित होइथिला। यही संबंध में आमे मन रखा उचित जे रावण जहाँ सहित रामचंद्र युद्ध होइथिला एवं रावण को लंकार राजा भाव वर्णना कराइथिला। सेही समय रे लंका प्रायतः दक्षिण भारतर मुख्य स्थान एक अंश एवं सेठारे बसबास करथुवा लोक मानकु इथियोपियन थिला। सो एठी बाबूजी वाइंड अप करिवा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पतंजलि जी, बहुत अच्छे से आपने शॉर्ट में उसका कंटेंट का एक निचोड़ पकड़ा। हर्षन भाई प्लीज गो अहेड विद इंग्लिश वर्जन। Yes, today in the Triveni program, I really congratulate our main speaker, Umakanji, for selecting this wonderful topic. And today being Dashera, I heartily congratulate and send my greetings to all. Now, these are the facts about the Ramayana, and it is with the occult knowledge. Most of the incidents in the religious books and Puranas are all allegories. Such stories are to be understood from the point of view of the occult science by the students of scriptures. And to understand such occult writings, certain keys are required. Hence, there are 7 keys which are offered during the initiation. Madam Blavatsky has written that through secret doctrine, one of the 7 keys has been given to the human beings. It would help the learners of the occult science to know and understand the symbolism of the allegorical stories. The Ramayana is such a grand epic and a great religious text. The Ram Katha has attracted the ancient Indians and Indian mind as well as the foreigners. But the Ramayana in the original form written by Maharshi Valmiki and the post editions of the Ramayana have been understood as the stories of the incidents taking place gradually, which the common people read with devotion and faith. They all believed in the verbal descriptions without any doubts. Rama and the Ravana are the main characters of the epic. But the dream of Ravana as described in Yoga Vasishtha remained very occult. Moreover, in the Isis Unveiled and the Secret Doctrine, Madam Blavatsky has described certain facts regarding the Ramayana. Even the folklores and legends have certain similarities
of the descriptions. Such scriptural references are mentioned here. The Vishnu avatar, the incarnation of the Vishnu. Second of the triad personalities in Vishnu, it is considered to be the sustainer and the savior of the human race. He will manifest as the 10th avatar. Like the Messiah of the Jews, he would support the good people and re-establish and restore the original Vedic knowledge. Very clearly, what Pandeyji has referred to, that Adam Kadaman of the Kabbalah in his speech, that is of the Vishnu and this Kabbalah religion where Lakshmi is the passive feminine strength. It is also the Adi Maya. She is the mother of the universe. I like this reference, Pandeyji. Really, you put this in a very nice way. She is the goddess identified as Venus, Aphrodite in Greece. She is known as the Isis and the Eve. According to the occult time order, the Messiah in the 5th emanation or the most impressive potency, the 10th Sephiroth being emanated, stands at the 5th order. Accordingly, in the Gnostic way and the Buddha sect, the 5th Buddha, the Maitreya, will incarnate to save the human beings before the complete annihilation of the civilizations, that is the Pralaya. The Vishnu will reincarnate in the 10th avatar. It is so because every unit or single being is considered to be the hermaphrodite, ubhayalingi, bisexual. The Buddhists don't believe in this theory, hence only consideration of the 5 avatars. When the Vishnu will incarnate in the 10th avatar, he will be the Buddha in the 5th avatar. Now the 10 avatars of the Vishnus in the ancient scriptures are just, first is the Matsya avatar, the fish avatar of the Hindu god Vishnu, often described as the first of Vishnu's 10 primary avatars. Matsya is described to have rescued the first man Manu from a great deluge. Alan Warburg, the writer, in the edition of 2007, Symbols of the Eternal Doctrine, and from the Shambhala to Paradise, Theosophy, it is the Theosophy Trust Books, page 313, that is referred. Now, Kurma Avatara, Kurma means turtle, tortoise. Kurma is the second avatar of the Hindu preserver deity, Vishnu, originating in the Vedic literature such as the Yajurveda. Then Varaha avatar, the third avatar of the Hindu deity Vishnu in the form of a wild boar. Narsingh avatar, that is the fourth one. He is believed to have incarnated in the form of a part lion and part man to kill Hiranyakashipu, to end religious persecution and calamity on earth, thereby restoring dharma. Fifth is the Vaman avatar. This avatar appeared as a dwarf-like Brahmin. In Rigveda, the mythology is depicted. Vishnu's 3 steps to kill Bali Raja. The 3 steps are earth, heaven, and the space between them, that is on the head of the Bali. 6 is the Parshuram, a hero but still an imperfect man. Rama with an axe, that is Parshurama, the 6th avatar of the Vishnu. This avatar is referred to as Rama Jamadagnya, Rama Bhargava, and Veer Rama. He is believed to be one of the Chiranjeevis, the immortals, who will appear at the end of the Kali Yuga to be the Guru of Vishnu's 10th and last incarnation, that is Kalki. 7th is the Ramachandra, the hero of the Ramayana, the perfect man. In Ram-centric traditions of Hinduism, he is considered the supreme being, that is Ram. And the 8th one is the Krishna, the son of Devaki.
And the last ninth is the Gautam Buddha, Siddhartha or Sakya Muni, the ninth avatar. And the 10th is awaited. Lord Vishnu will reincarnate as the savior. He would be riding a horse known as Kalki. It is also Kalkin. It is the 10th and final incarnation of Lord Vishnu. It will end the Kali Yuga, one of the 4 periods in the endless cycle of existence, that is the Krita, in Vaishnava cosmology. The horse, that is white horse, represents the victory over the evil. Lord Vishnu would be riding this horse until the last victory. All these avatars represent the progress and transformations of all and different species. From the beginning of the time, Esoteric, Brahma generates the germ, that is Ayas. Then the time moves further from Paleozoic and Mesozoic. During that period, the Matsya and Kurma avatars had taken place. Enzoic shows the half animal and half human body, which represent the boar and nursing avatar. Then we reach the 5th avatar, known as the human age. Its symbol is Vaman avatar in the Hindu Purana. We have to comprehend the principle of evolution instead of listening to the popular stories. Creatures and human beings have developed from fish to tortoise, from bull to Narsimha to the dwarf human being, then again in the form of Parshurama, meaning physically a complete man but spiritually undeveloped. Then with the evolution comes the Deva, incarnating as both highly spiritual and physically well developed. That is in Isis, second part, page 274 to 276, depicted. Zohar has delineated the same concept. Since the time immemorial, human beings have gone through the process of evolution and involution. Adam, Kadmon and Vishnu, Manu and Kabbalah all represent the manifestation process of the universal truths. As in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says to his disciple Arjun, I am the Atman that lives in the hearts of all creatures. I am the beginning, the middle, and the end of everything. Lord Christ told John, I am the Alpha and Omega, meaning the very first one and the latest last one. Refer to Isis, page 277. Now, certain facts of the Ramayana, as in Isis Unveiled, it is believed that the Ramayana is one of the grandest epics. That is, Homer's epic Iliad has been inspired by the Ramayana. The learned Brahmins have seen the wars of the man and monkeys with the gigantic giants as the transformation of the root races. The Hindus showing devotion towards the monkeys is connected with the Lord Hanuman, the devoted commander of Lord Rama. Here, there is a direct perception of the transformation of the animal species with the human beings. This relation of the monkey man with the human is considered illegitimate, which had taken place earlier than the perfection of humanity. The invasion of Lanka, the victory of Lord Rama had taken place according to the Hindu calendar during 7,500 to 8,000 before Christ. The 8th avatar of the Vishnu took place in 4,800 before Christ. In Pocock's book, India in Greece, one of the descriptions shows that the prince of Buklas and the head of solar dynasty Osiris fought with Tufu.
historically we find that the Avatar, the Awadh solar dynasty fought with the Tufu of Tibet, the Buddhist. Ram and the people of Awadh opposed them. Hence, the Ethiopians' word related with Awadh became the African word Ethiopians. I think up to here, this is to be explained, and the next part we will listen to first in Hindi. So I complete here the first part. Thank you very much. Hello? Can you hear me? Yeah, thank you, Ashudan Bhai. And Pandeji, I would request you to please go to the second part in Hindi. Thank you, sir. ओके तो जो मैंने पोर्शन कवर किया था उसमें से हमारे जो ट्रांसलेशन बंद हुए थोड़ा सा और आगे निकले हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। रामायण जैसे बताया उसमें वैज्ञानिक और जो स्पिरिचुअल माने फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों इवोल्यूशन की कहानी अवतारों के माध्यम से बताई गई है। और जो अब ये चीज एक एसोटेरिक ज्ञान लाया कि जो बंदरों के प्रति आदर हिंदू धर्म में बताया गया है, उनको ये मानता है कि वो हनुमान जी के वंशज हैं, बट दैट इज नॉट एसोटेरिक एक्सप्लेनेशन। उसका जैसा हमारे शेठ साहब ने उसमें एक इशारा किया, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी में आता है एक स्टेज जब the man had illicit sex relations with the animal and the product was a monkey, and that was a mistake committed and for which he repented. And then with that practice, later humanity wanted that bandar to come to human quickly, and that's why they are respected. So जो ये जैसा हमने पहले बताया कि राम का जो चरित्र है दुनिया के कई देशों में, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया सब में है, बट कहानियां थोड़ी डिफरेंट है। और उसमें कंबोडिया में एक टेम्पल है नागुवान, जिसको बाद में बुद्धिस्ट टेम्पल माना गया, लेकिन उसमें जो राम की कथा करीब उसके अलग अलग हिस्सों के जो चित्र बताए गए हैं वो करे गए हैं करीब हाफ माइल कॉरिडोर में। और उससे ये लगता है कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं है, ये पुराना हिंदू टेम्पल होगा, जब वहाँ हिंदू धर्म, या उस समय तो हिंदू धर्म नाम नहीं था, जब वैष्णव धर्म उस समय वहाँ पर प्रधानता थी। और वो कहा गया है कि आगे कहानी में वहाँ पर एक रोम से राजकुमार आए थे और वहाँ पर जो हिंदू धर्म के उन्होंने स्थापित किया था, हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म को स्थापित किया था, और लोग उससे परिचित हुए थे। तो इनके जो खंडहर मंदिर हैं ऐसे मिस्र में, मैक्सिको में और श्याम में भी इस राम की कथाओं से मिलते जुलते उसमें चित्र उकेरे गए हैं। तो नागवान जो उनका नागन वाट का टेम्पल बहुत ही मशहूर है, और काफी समय तक वो जंगलों में था। जब वहाँ पे अंग्रेज लोग पहुंचे, वेस्टर्न यूरोप के लोग पहुंचे, तो क्लियर किया, और तब आधुनिक ह्यूमैनिटी रेस को उसको पता चला, और जो लोग वहाँ जाते हैं उसको देखने के लिए जरूर जाते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस माना जाता है। रामायण में जब हनुमान, अब राक्षस कौन थे और बानर कौन थे इसके बारे में कहा गया। राक्षस जो वर्णन है रामायण में, क्योंकि सिर है, बड़े बड़े दांत हैं, ये है वो है, कहते वो केवल एक रूपक है, वो केवल आदमी थे हमारे आप जैसे। वो फोर्थ रेस के थे, अटलांटिक रास के थे। जैसा सीक्रेट डॉक्ट्रिन में आता है कि फोर्थ रेस के लोगों का जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, उनका जो बॉडी का साइज एवरेज 15-20 फीट था, तो विशालकाय थे कंपेयर टू हम लोगों के रेस में। उनको बहुत बड़ी फिजिकल शक्ति थी और मटेरियलिस्टिक ज्यादा थे, और उनको राक्षस कहा गया। राक्षस का एक दूसरा मतलब है रक्षक। वो ब्रह्मा के रक्षक हैं, एसोटेरिक ज्ञान जो है उसके रक्षक हैं। उनका जो ज्ञान था, एसोटेरिक ज्ञान बहुत ही ज्यादा था कंपेयर टू दी फिफ्थ रेस, जो इसमें जो आर्यन रेस थी, और इसलिए उनको तमाम तरह की सिद्धियां थी, बट उसका लोग वो मिस यूज करते थे, लेकिन पावर थी उनको, उसको ज्ञान बहुत था, जिसको एसोटेरिक ज्ञान कहा गया। तो जो ब्रह्मा है, जो महत है, जिनमें सारा ज्ञान है, उस ज्ञान के वो रक्षक माने गए, और रक्षक शब्द से ही राक्षस वर्ड निकला है। लेकिन ये लड़ाई क्यों हुई? ये लड़ाई का दिया गया है कि जो फोर्थ रेस अटलांटियन रेस के थे, वो रावण अटलांटियन रेस के करीब लास्ट उसका प्रतिनिधि था।
और धीरे धीरे वो रेस खत्म की गई, जैसा क्रिकेट डॉट में कहा गया, वो डुबो दी गई, बिकॉज दे बिकेम वेरी सेल्फिश, वेरी एरोगेंट, एंड वो एक्सप्लॉइट करते थे अपने से कमजोर लोगों को। तो पूरा अटलांटिक महासागर जो दिया गया, लेकिन उसके लोग कई और देशों में फैले हुए थे। जैसे सबसे जो का जो दैत्य एक द्वीप था 12,000 साल पहले डूबा है, और लंका भी उस समय उसी सभ्यता का हिस्सा था। लंका उसमें मेन लैंड से मिला हुआ था, थोड़ा सा बीच में एक क्रीक था, इतना चौड़ा नहीं था जिसमें है। और इसमें इनफैक्ट ड्रीम ऑफ रावण में आता है कि साउथ इंडिया रावण के साम्राज्य का हिस्सा था, जहाँ पर दंताड़ा में शूर्पणखा से मुलाकात हुई थी राम से। शूर्पणखा वॉज द गवर्नर ऑफ द वन ऑफ द प्रोविंस जो रावण का राज्य था। तो धीरे धीरे वो ज्योग्राफी बदली, जियोलॉजी बदली, और मेनलैंड एकदम अलग। तो ये जो राक्षस थे ये भी मनुष्य थे, लेकिन फोर्थ रेस के थे, विशालकाय थे। और उसी में बानर और जो भालू उनके दिखाए गए हैं, जैसे हनुमान, सुग्रीव और जामवान, वो सभी फोर्थ रेस के थे। एंड दे वर नॉट बंदर, एक ट्राइबल जैसे वो कहेंगे, उसका बानर नाम था, बानर जात थी। तो उसमें कहानी में उनको बंदर बना दिया गया, बट दे वर आल्सो ह्यूमन बीइंग, एक डिफरेंट रेस से, एक डिफरेंट स्टेज की इवोल्यूशन की। सो जो ज्ञान होता है, इसमें कहा गया है, जो ज्ञान होता है उच्च ज्ञान, वो दुधारे औजार की तरह होता है। मनुष्य आदमी नुकसान भी कर सकता है और फायदा भी कर सकता है। राक्षस लोगों को बहुत ही ज्ञान हो गया था, जैसे रावण को महापंडित माना जाता है। अन्य बेसन कहती हैं वो महान योगी था, लेकिन वामपंथी योगी था। वामपंथी जो एक और अपने स्वार्थ के लिए सारी शक्तियां इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज्ञान था, लेकिन वो अपने सारे नेचर को कंट्रोल करके अपनी प्रभुता, अपनी संपन्नता बढ़ाना चाहते थे, और अपने से कमजोर लोगों को दबा करके। ये उद्देश्य होता है वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग के जो सेंट होते हैं या जो योगी होते हैं, उनको ज्ञान मानवता की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से उसका प्रयोग करते हैं, और यही दोनों में फर्क है। ज्ञानी दोनों होंगे, ज्ञान का उपयोग किस तरह करेंगे वो डिफरेंट करेगा कि वाम मार्गी हैं या दक्षिणपंथी हैं। तो पूरे मनवंतर में बुद्ध और नायक, जिनका वर्णन बौद्ध और हिंदू पुरातन साहित्य में विशाल आकार के मनुष्य के रूप में किया जाता है, वो अपने उनके जो भाई रावण के कुंभकर्ण और जो उनका लड़का मेघनाथ, ये सभी बहुत ही ज्ञान थे, बहुत ही बलशाली थे, लेकिन ये फिफ्थ रेस के थे। इनफैक्ट मैडम ब्रॉस्की कहते हैं कि रावण एक तरह से राम का एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था। बड़ा भाई इन द सेंस वो रेस हमसे पहले हुई थी। राम पांचवी रेस के थे, आर्य रास के थे, और जिस रेस के हम लोग हैं, और रावण फोर्थ रेस का। तो फोर्थ रेस पहले हुई, इसलिए फोर्थ रेस के लोग हमारे एल्डर ब्रदर हुए। इन दैट सेंस रावण वॉज एल्डर ब्रदर। और चूंकि जब सभ्यता या रेसेस फैलती हैं, फूलती हैं, तो एक स्टेज में वो खत्म होती हैं, और उस खत्म होने की प्रक्रिया में उसको तेज करने के लिए डिवाइन पावर आती हैं, जिससे नई रेस का विकास हो, अदरवाइज दोनों स्टेगनेट करें। और उसी उसी प्रक्रिया में राम आते हैं, अवतरित होते हैं, और रावण जो उसके प्रतीक हैं अटलांटिन रेस के, उसको समाप्त करने के लिए। और वो रेस समाप्त होती है। हालांकि अभी भी फोर्थ रेस के लोग हैं, बट उनकी पावर उतनी नहीं है, उनकी क्षमता उतनी नहीं है, वो खत्म कर दी गई है। उसकी पावर की क्षमता खत्म है। सो धर्म था, दर्शन और वैज्ञानिक साहित्यों के जो पुरातन काल के हैं, उसमें सभी विशाल के जानवरों के नाम मिलते हैं। विष्णु पुराण के देवपुत्र, जो अर्थात हमारे आज सिद्ध पुरुषों और अटलांटिक प्रजातियों की अंधेरी शक्तियों को इसके पूर्वज थे, और जिससे लड़ाई हुई थी, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। रावण, जिसको रामायण के रामचंद्र से युद्ध करते दिखाया गया है और लंका का राजा बताया गया है, उन दिनों लंका दक्षिण भारत का हिस्सा था, जैसे बताया गया। और फिर जो हनुमान लंका में शत्रुओं का आकलन करने जाते हैं दूत बन करके, तो देखते हैं बहुत से राक्षस या राक्षसी का रूप सुंदर भी है, कुछ भद्दे हैं, कुछ सुंदर भी हैं। ये कोट किया गया इसलिए कि वो सभी राक्षस उस तरह भद्दे या डरावने शक्ल के नहीं थे, जैसा कि वर्णना जाता है कहानियों में। उसमें से बहुत सुंदर थे, और कुछ लोग अच्छे स्वभाव के भी थे, कुछ लोग बुरे स्वभाव के थे, जैसा हर एक ह्यूमन रेस में होता है। तो ये कोट इससे कहा गया कि दे वर आल्सो ह्यूमन बीइंग ऑफ ए डिफरेंट रेस, डिफरेंट कॉन्शियसनेस उसमें। लेकिन वो जनरली उसमें मेजॉरिटी बहुत स्वार्थी थी। विल्सन इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि रामायण एक ऐतिहासिक घटना है, और जैसा पहले हमारे ट्रांसलेटर ने कहा कि 7,500 8,000 ईयर्स के बीच में इसका आकलन है। लेकिन अगर इसमें त्रेता युग में पाया कि राम का अवतार त्रेता में हुआ, तो त्रेता को हुई तो 8,64,000 साल हुए, तो दोनों में तारतम्य नहीं आता है।
और ये वो भी नहीं था क्योंकि पूरा रहस्य बता ही नहीं गया त्रेता का। त्रेता का होता है एक छोटी साइकिल में त्रेता का नाम दिया गया हो, नॉट से बड़ी साइकिल। और जो धर्मशास्त्र, दर्शन और वैज्ञानिक साहित्यों के अंश जो पुरातन काल से हैं, उसमें रामायण में जो वानर राज्य है वो भी प्राचीन एक पद्धति के आधार पर है। और शायद मनुष्य ही का शक्ल उसमें था, हेयरी बॉडी थी और उस तरह के शक्ल थे, पर देवर आल्सो ह्यूमन बीइंग। वो एक जानवर, ह्यूमन इवोल्यूशन, एनिमल किंगडम के नहीं थे, दे आर आल्सो बिलोंग टू ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम में कई स्तर होंगे, नीचे से ऊपर तक अनगिनत श्रेणियां होगी। और इसका एक उन्होंने कोट किया, ईरान की लोक कथा में बताया गया है कि 7,000 पहले ही एक रेस थी जिसको पेरिस नाम था, वो भी बड़े विशालकाय शरीर थे। तो विशालकाय शरीर वाले मनुष्यों का वर्णन जो है कई प्रथाओं में है, और इसलिए कोई वो अजीब चीज नहीं थी उस समय के लिए, उस समय वो नॉर्मल था। 5वीं रेस में हम लोगों की जो काया शरीर जो है छोटी कर दी। रामायण में जो गरुण को जो सागर के 60,000 पुत्रों का मामा बताया गया है, मैटरनल अंकल बताया गया है। गरुण स्वयं महाकाल या महान समय की चक्रवर्ती थे। गरुण में ब्लॉसी कहती है वो टाइम साइकिल को दर्शाते हैं, बड़े टाइम साइकिल के 60,000 वर्ष के। और जटायु जिनका रावण से युद्ध हुआ था, उसके उनके पुत्र या उनके उत्तराधिकारी या उनके निफ्यू बताए जाते हैं, जो एक छोटी साइकिल को दर्शाते हैं। और इसे जटायु जब मरने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं 60,000 वर्ष से जिंदा हूँ और अब मैं शरीर छोड़ा हूँ। एक साइकिल, टाइम साइकिल और बड़ी टाइम साइकिल और छोटी साइकिल का भी कहानी लाई गई है रामायण में इस तरह से। इसी तरह जो पौराणिक कथा में राजा सागर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि द्वारा केवल आंख से देख करके भस्म किए जाने की कहानी है, वो भी सांकेतिक रूप से अगर अगर अक्षर से माना जाए तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मुनि क्रोध नहीं कर सकता। ही इज इनकेपेबल ऑफ एनी एंगर। बहुत मुनि जितना होगा उतना शांत हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? सागर के 60,000 पुत्र जिनको क्रूर, पापी और अधर्मी दिखाया गया है वे मानवीय वासनाओं के व्यक्तिकरण है। मनुष्य की जो वासनाएं हैं, जो लोअर फीलिंग्स हैं, उसकी ये पर्सनिफिकेशन है। और उस महान मुनि ने उन सारी लोअर वासना और लोअर फीलिंग्स हैं सबको हटा दिया था अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनालिटी से। उसको विजय प्राप्त कर लिया था, उसको नष्ट कर दिया। उसी को रूपक रूप में कहा गया। उन्होंने 60,000 सागर के 60,000 पुत्रों को जला दिया। रामायण और पुराणों में जो मारुतों की माँ दिति जो बताई गई है और अदिति, ये दिति और अदिति एक ही है। ये मूल प्रकृति या प्रकृति का फर्स्ट मैनिफेस्ट स्टेट को दर्शाती हैं, जिससे सभी लोग निकले हैं। और इसीलिए अदिति को देवताओं की माँ और दिति को असुरों की माँ कहा गया। दैट मीन्स देवता और असुर दोनों साथ चलते हैं, दोनों का अपना रोल है। और उस तरह से है जैसे एक मैग्नेट के पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते हैं, और इसे समुद्र मंथन में दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दानों की भी और मनुष्यों को भी। सो दोनों के हिस्से ही पूरी सृष्टि चलती है, दोनों शक्तियां चलती हैं। एक ही शक्ति सृष्टि को नहीं चला सकती, और एक शक्ति अगर हटा दिया जाए दूसरी शक्ति अपने आप गायब हो जाएगी। बट दे आर नॉट इवल, बट एक स्टेज आती है जब वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, उस समय इविल होने लगता है, और तब ये अवतार पैगंबर को आना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए। वो भी पूरा खत्म नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस करने। रामायण में कुछ अग्नेय शास्त्रों की बात की गई है, अग्नेय अस्त्रों की बात की गई है। जैसे राम के बारे में कहते सर्कस में राम अस्त्र रखते थे, उसको निकालते थे। और अग्नि शस्त्र और ये पानी का शस्त्र और फायर का जो अस्त्र होता है उससे ये सब निकालते थे सभी योद्धा लोग। कई लोग राम का, लक्ष्मण का, सभी का बना है, मेघनाथ का बना है। ये अस्त्र क्या थे? अगर लॉजिक सोचो जाए कि अस्त्र इतने अगर हेवी होंगे तो एक सर्कस में कैसे आएंगे? ये एस्ट्रल, इसमें एक्सप्लेन किया कि दे आर एस्ट्रल वेपन्स। एस्ट्रल वेपन्स को वो उनको शक्ति थी, अपने सिद्धियां थी, योगिक पावर थी। वो एस्ट्रल को फिजिकल में कन्वर्ट कर देते जब उनको जरूरत पड़ती थी। तो दे वेयर, उनकी पावर थी, उनकी सिद्धियां थी जिसको फिजिकल रूप में प्रकट करते थे। तो रामायण के जो ये वर्णन दिए गए हैं, जैसा बताया गया कि कई धर्मशास्त्रों में है, कई प्रथाओं में है, और इनकी हमें गूढ़ समझ की आवश्यकता है। राम का जो विजय है वो एक रेस का दूसरी रेस के ऊपर विजय है। मतलब एक सभ्यता को, नई सभ्यता आने वाली है, एक पुरानी सभ्यता को समाप्त करने की, उसको दबाने का एक स्टेज होता है, वो भी नेचुरल है। जैसे हमारी 5वीं रेस चल रही है, अभी अपने ऑलमोस्ट मिडिल से पार करके ये
और धीरे धीरे ये भी अवनति हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होगी। और जो 6वीं रेस आएगी तो उसका भी कोई ऐसा नायक होगा जो 5वीं रेस के बचे खुचे लोगों को समाप्त करेगा, जिससे 6वीं रेस की प्रगति उसमें बाधक न हो। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, साइकिलिक। और इसीलिए राम रावण की कहानी जो है, जिसको अगर हम अक्षर से मानते हैं कि राक्षस और राम और बुराई और अच्छाई वो सब है, लेकिन वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। बुराई अच्छाई हमेशा रहती है, जिसको हम बुराई अच्छाई कहते हैं, शक्तियां हमेशा रहती हैं और ये हमेशा होती है हर एक रेस में। जैसे हमारे रेस में बहुत लोग बुरे हैं, बहुत लोग अच्छे हैं, इवन आदमी, और धीरे धीरे रेस अवनत होती है। इसको एक नेचुरल प्रक्रिया समझना चाहिए और इस उद्देश्य से हमें इवोल्यूशन की कहानी इसमें दिखाई गई है। राम इसमें इवोल्यूशन की कहानी है, दर्शन की कहानी है, फिलॉसफी है, नैतिकता है। राम का जो नैतिक आचरण है उसको आदर्श माना गया है। हालांकि कुछ पॉइंट आज के स्टैंडर्ड से उसको गलत माने गए हैं, तो विद्वान मानते हैं, लेकिन उस समय के आदर्श से उसको आदर्श मनुष्य माना गया है। और इसलिए उनको लाया गया कि उसके पहले जो रूलिंग रेस थी बहुत ही नृशंस हो गई थी, बहुत ही क्रूर हो गई थी। और इसलिए कहानी माता परशुराम ने कितनी बार क्षत्रियों का विनाश किया और उनको खत्म किया। और फिर राम एक आदर्श क्षत्रिय, आदर्श रूलर के रूप में आए कि एक रूलर को क्या कैसा होना चाहिए उस आदर्श स्थापित करने के लिए। और उसके बाद जो अवतार होंगे कृष्ण को शिक्षा देने के लिए। तो राम की कहानी रामायण जो है ये इसका बहुत ही महत्व है सभी के लिए। और इसीलिए उसको गूढ़ अर्थ, और हम जो थियोसफी के स्टूडेंट हैं उसे गूढ़ अर्थ को समझने की आवश्यकता है। इसमें कई, और रामायण की कहानी इतनी रोचक है कि बाहर के लोग भी कई इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। मैं इसमें बताऊं, एक बार मैं बहुत पहले अमेरिका गया था, उसमें मेरे बड़े लड़के पढ़े वहाँ पर सैकूज यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने बाहर हम लोग मॉल में थे कि एक प्रोफेसर से अपने इंट्रोड्यूस कराए। वो प्रोफेसर पता चला वो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज में रामायण के विशेषज्ञ। जब मुझसे थोड़ी सी चर्चा किया तो वो पता चला वो रामायण की जितने वर्षन हैं दुनिया में सबको पढ़ लिए हैं और सब पर रिसर्च करते हैं। और उसमें जो लिखा गया है उसको भारत में आते हैं और राम के संबंधित जो कुछ प्लेस है, जैसे चित्रकूट है, अयोध्या है, दंडकारण्य है, वहाँ के फ्लोरा फौना की स्टडी करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। वाल्मीकि ने क्या लिखा उस पर रिसर्च पेपर तैयार करते हैं। तो एक विद्वान जो है, जो इन ग्रंथों का और उसके पीछे जो अगेन जो शब्द लिखे हैं, जो श्लोक लिखे हैं, उसके पीछे अर्थों को समझाते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको इस तरह से रामायण को देखना चाहिए, न कि केवल कहानी के रूप में। कहानी के रूप में रामलीला देख लिया दैट इज, वो ठीक है, वो मनोरंजन के लिए ठीक है, पर रामायण में जो शिक्षा मिलेगी, जो ज्ञान मिलेगा, उसकी जो डीपर समझ है उससे मिलेगा, जो उसका हर एक धर्मशास्त्र का पर्पज है। तो आई थिंक इस पॉइंट से मैं इसको क्लोज करता हूँ और बाकी आप ठीक करें। यस सर, डेफिनेटली। पतंजलि जी, आपका स्वागत है। आप पार्ट 2 कह सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम आपके पास है टाइम? पांडे जी ने सेकंड हाफ बहुत निश्चित समय में किया, तो आप बोल सकते हैं 12 मिनट। ठीक है, थैंक यू। सो अयोध्यार सूर्यवंश राजा दशरथ पुत्र रामचंद्र द्वारा विजय होगा पर सूर्यवंशीर एक अंश उत्तर आफ्रिका जाई सेठिरे बस स्थापन करथिले। बहुत लोक मानती जे होमर महाकाव्य इलियड एवं सेथिरे जो ट्रोजान युद्धर वर्णना करा जायछि ताहा रामायण कथारु निया जायछि। जदि एहाकू सत्य बोली ग्रहण करा जाए तेबे रामायणर घटना इलियड्र घटना बहुत पूर्वर होइतिला बोली विवेचना करिबा। एहीपरि समयक्रम पूर्व इतिहास बहुत समय पूर्वर इथियोपियार लोक मैंने जो मैंने भारत को आसते भारतीय सभ्यता एवं कला अनुजाई निजर कल्पित मिजरा कॉलोनी निर्माण करथिले एवं इथियोपियन और काले धर्म मध्य कौन समानता नाई बोली आमे पड़िबो। नाकन व्हाट जोटा कि पांडे साहेब से विषय एक्सप्लेन कर डिटेल। नाकन बाट एवं जो आफ्रिका एवं सियाम रो एक पुरातन भव्य मंदिर एवं से मंदिर निकट में गोटे लंबा गली अच्छी, प्राय अधा माइल लंबा गली एवं लगातार भाव से गलीर उभय पार्श्व पाचेरी उभय पार्श्व रामायण वर्णित मूर्ति चित्र सब पत्थर खोला सेगुड़िक सब स्थापन जो कि प्रभु श्री राम, रावण, हनुमान इत्यादि मानकर अत्यंत सुंदर भाव में पत्थर मूर्ति मान स्थापन करा कांथ मानक प्राय 1 लाख मूर्ति स्थापन करा
यही मूर्ति मध्य हनुमानकर 3 फुट अधिक लंबा एवं कोईला परी कला देखा जाए तांको मुह। रामायण कथा अनुसार जितेबाला हनुमान श्रीरामकर गुप्तचर बेशरे राक्षस नगरी लंका जाइथिले सेठारे से जो अलौकिक कांड सब करथिले रावण से विरक्त होई एवं हनुमान को लांजरे तेल बड़ी निया लगा जाइथिले अग्नि संस्थापन करथिले ताकू निर्वापित करिया को जाई किबा लिभा को जाई जेतेबेले हनुमान बानर देव से जो अग्नि बाहर थिला सेथिरे कृष्णवर्ण हो जाइथिला बोली हमर विश्वास रही एवं सेथिरे से अनुसार मध्य सब कथन रही। सो से तांकर आगामी एवं केवल हनुमान नुहंती तांकर आगामी वंशधर मध्य इवन एबे भी हम देखुचु जे जोटा कि आम हनुमान कहू तांकर मुह पूरा कला माने कोईला भलिया कला देखा जाए। जदि आम हिंदू मान पुरातन लोक कथा उपर विश्वास करिबा तो यही हनुमान यूरोपीय लोक मानकर जन्मदाता बोली एक प्रथा डार्विन को सिद्धांत अनुसार मध्य से प्रमाणित होइछि एवं सेथिपై वैज्ञानिक भावे विवेचना करा जाए जे याको वैज्ञानिक भाव में विवेचना करिया उचित किंतु यूरोप लोक मानक हुए तो सेटा एक्सेप्टेबल न हो से माने हुए तो एसे एग्री न करि पारती। लोक कथा अनुसार यह प्रकाश कराइछि जे राम जी कि रामायण रो मुख्य नायक तांको द्वारा प्रदान करा जाइथिबा सेवार माने बानर सेना द्वारा सेवार जो प्रदान करथा सेवार माने उपलक्ष्य रे एवं ताकू सादर सहित ग्रहण करी तार माने प्रत्यावर्तन किंबा तार उत्तर रे बानर सेना मानकर सहित से राक्षस मानक विवाह राक्षस मानकर कन्या को विवाह करथिले एवं यौतुक भाव से पश्चिम भारतर जो पश्चिम भाग तांको प्रदान करा जायतिला। यापर से बानर सेना माने राक्षस मानक कन्या सहित बहुत दिन पर्यंत अति सुखरे कालातिपात करथिले। सेमानकर बहुत संतान जन्म होइतिले एवं जो माने आधुनिक जुगर यूरोपवासी बोली कहंती। पश्चिम यूरोपर भाषा द्राविड़ शब्द व्यवहार हेबा देखा जाए। यही तथ्य पुरातन कालर 2टी स्थानर अधिवासी मानक द्वारा प्रजाति एवं भाषार समानता को प्रमाण करे। मेक्सिको एवं सियाम रे बहुत गुड़े मंदिर अच्छी जोगुड़ाक आज ध्वंस पाई जाइछि एवं से भग्नावशेष हिंदू कथारे वर्णित हनुमानकर परि चित्र देखा मिलता है। प्रायतः प्रत्येक बौद्ध मंदिर में बहुत आकार बानर मूर्ति मध्य देखा जाए। जदि नागनबाट वास्तविक रूप से बौद्ध मंदिर तेबे ताहार प्राचीर रे असुर एवं काबला देवक मानकर चित्र कहीं आसला। से प्रथा अनुसार जीशु कृष्ण आविर्भाव होबार प्राय 2200 वर्ष पूर्व से चित्र गुड़िक थिला। काम्बोडियार लोक मानक मध्यरे जो धारणा अच्छी जे रामंकर कौन से राजकुमार यही मंदिर मूलदुआ शुभारंभ करथिले। एथिरे संभावना कौन लागुना कि जे रामायण महाकाव्य होमरकर इलियड मूल आधार एकापरी जहाँ किछि वर्ष पूर्व इतिहास जना पड़ता। तेणु इलियड कहानी रे हेलेना को निया जाइथिला। हेलेना को पोरिस अपहरण करवा घटना रावण सीता अपहरण करवा घटना सहित मेल खाउछि। रामायण जितेबाला हनुमान लंकारे शत्रु मानकर आकलन करथिले से जानिबा को पाइथिले जे सेमानक मध्यरु सेमाने केवल जे केते जण समस्त जे असुंदर थिले ताहा नुहे ता भितरु जहा कि उमाशंकर जी ने बताया है ता भितरु केते जण बहुत सुंदर मध्य थिले। विष्णु पुराण रे राक्षस मानक ब्रह्मांक रक्षक हिसाब रे वर्णना करा जायछि। तेणु रक्षकरु सेही शब्द अपभ्रंश होई शेषकु राक्षस हिसाब रे प्रतिपादित होइछि। यह बहुत कुशल एवं प्राकृतिक ऐतिहासिक कथा। आध्यात्मिक ज्ञान जीवनर दुई धार अस्त्र सदृश। तेणु ताहा उभय न्याय एवं अन्याय भल काम एवं मंद काम जंत्र स्वरूप व्यवहार करा जाए। जेतेबेले स्वार्थपर भावना आसे जड़े व्यक्ति उच्च आसन को जीवाई महत्वाकांक्षा रखे ताकू से व्यवहार करे सेतेबेले से स्वार्थपरी हो जाए। जेतेबेले एक महापुरुष समग्र मानव समाज उद्धार पाई से अस्त्र व्यवहार करे सेतेबेले से उद्देश्य साधन पाई
से अस्त्र व्यवहार करे सेतबेले से असाधारण मनुष्य एवं पुरुषोत्तम परोपकारी एवं मानव समाज रक्षाकर्ता हिसाब से तांको सम्मान पूजा पूजा पाए एवं सम्मान करा जाए। ब्रह्मा वास्तविक महत अथंती राक्षस माने अत्यंत स्वार्थपर किंतु महत गुण को शेष करिया पय समाने सर्वदा चेष्टा करंती। तो ब्राह्मण धर्म पूर्व गुण दर्शन रे असुर रुद्र राक्षस एवं जेतेबेले देवता मान प्रतिरोध सत्वे से प्रतिकर जीवात्मा अटंती बुद्धिहीन तृतीय प्रजातिर मनुष्य रूप में प्रकटित होती जी सचेतन थिबा अवस्था रे अमृत्य हुए सेथिपाई सेही अवतार को अवतार चक्र रे प्रकृत गुणयुक्त ईश्वर ही अटंती। मनुष्य मध्य दुईमुखी देवी तत्व निज निजर मध्य संघर्ष रे सबुबले जड़ित। पूर्व मनवंतर रे बुद्ध नायक जार वर्णना बौद्ध एवं हिंदू पुरातन साहित्य रे अते विशाल आकार रे मानव रूप अवतीर्ण होइतांती। से निजर दुष्ट एवं समभाव मनर भ्राता यथा कुंभकर्ण और तांकर अन्य भ्राता लंकार सम्राट रावण भाई एवं पवित्र भ्राता मध्य थिले। सेमाने सबुबले सृष्टिर अंश अटंती। विल्सन को मध्य यही सत्य स्वीकार करछंती जे राम एवं रावण ऐतिहासिक तथ्य उपर आधारित व्यक्ति अटंती। दक्षिण भारतर प्रथा अनुसार यह वर्णना करा जायछि कि सेठारे हिंदू सभ्यता पंजाबी प्रजातिर रामंक लंका विजय पर स्थापन करा जायथिला। सेही प्रथा अनुसार देवपुत्र पंजाबी प्रजाति मानक द्वारा आटलांटिक चतुर्थ प्रजाति मायावी लोकंको ऊपर विजय थिला जहाँकि रावण चतुर्थ प्रजातिर थिले एवं राम फिफ्थ रेड रूट जो रेड रूट रे आमे बिलोंग करछु आमे राम मध्य सेही रेड रूट रे असथि किंतु रावण ता पूर्व रेड रूट रे थिले। धर्मशास्त्र दर्शन एवं वैज्ञानिक साहित्यर अंश जहाँ पुरातन काल रु से प्रचलित होइछि सेतिरे विशालकाय शरीर थिबा लोक माननकु वर्णना करा जायछि। कोनोसी व्यक्ति लंकार राक्षस जहाँ उपरे राम विजय प्राप्त होइथिले सेमाने आटलांटिक प्रजातिर बोली तांको वर्णना करा जायछि। एही परि वर्णना केवल कल्पना नुहे ता वास्तविक एवं ऐतिहासिक सत्य उपर मध्य आधारित। रामायण रे वर्णित बानर राज्य कौनसी अत्यंत पुरातन प्रथा उपर आधारित जहाँ मनुष्य परि एक सामान्य गुण अटे। ईरान रो एक लोक कथारे कह जायछि जे आदाम सृष्टि करबा पूर्वरु एही पृथ्वी रे दुई प्रजातिर लोक थिले गोटिए अन्य गोटे ऊपर अन्य गोटे परे से माने आस्थांती एवं देवता माने जे 7000 वर्ष पूर्वे पर्यंत शासन करथुले एवं पोरिस जे कि प्रथम रहिथिले प्रथम शासन बेले थिले एवं केवल 2000 वर्ष पर्यंत शासन करथिले। देवता माने विशालकाय शक्तिशाली और दृष्ट प्रकृतिर थिले। पोरिस आकार छोट थिले किंतु बुद्धिमान थे और दयालु थिले। यही लोक कथारे आमे विशालकाय आटलांटिक एवं रामायण रे वर्णित राक्षस भारत पुत्र भाव रे बाइबल रे मध्य वर्णना कराइछि। प्रलय पूर्वरु एवं प्रलय पूर्वरु परे लोक माने देखिचंती। विष्णु पुराण रे देवपुत्र ओ अर्थात आर्य सिद्ध पुरुष एवं आटलांटिक प्रजातिर 2 minutes to sum up sir। ठीक है आटलांटिक प्रजातिर अंधारी शक्ति जहाँ आमर पंजाबी प्रजातिर पूर्व पुरुष थिले सेमानक मध्यरे बड़ युद्ध होइथिबार संकेत मिलता है। यही समय पूरा इतिहास रामायण राम जी पूर्व प्रजातिर देवता वंशर प्रथम राजा थिले। रावण जी आटलांटिक लंका प्रजातिर प्रतीक थिले शेष राजा थिले। सेमानक मध्यरे होइतला युद्ध विषय रे महाकाव्य रे वर्णना रहिछि। देवता वंशर लोक माने जहाँकर राम प्रतिनिधि थिले से सूर्यवंश देवतांकर सूर्यंकर अवतार थिले। आटलांटिक प्रजातिर लोके अर्थात जहाँकर रावण प्रतिनिधि थिले से चंद्र देवतांकर अवतार थिले। यह न्याय एवं अन्याय सत्य एवं कृष्ण और आध्यात्मिक प्रथा मध्यरे होइतबा महान युद्ध थिला। निम्न भौतिक शक्ति एवं ब्राह्मणीय शक्ति एई दुई दैवी शक्ति मध्यरे जनक ऊपर जणे श्रेष्ठता प्रतिपादन करिया पई युद्धर उद्देश्य थिला। महाभारत अनुगीतार उपाख्यान जितेबाला ब्राह्मण निजर धर्मपत्नी को कहती जे मु आत्मतत्वर आत्मार ही निवास करे करबा आभास पाइछि
ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିବାସ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍रमा ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍रमा मनर देवता किंतु निम्न स्तर रे थांती। मन उभय प्रकृतिर निम्न रे चंद्रमा परी एवं उच्च रे सूर्यंग परी एई परी भाव रे व्याख्या करा जायछि। यार अर्थ हैला जे मन उच्च स्तर रे थिबा बुद्धि आडू को आकृष्ट हुए एवं निम्न स्तर रे स्वार्थी इंद्रिय जड़ित इच्छा बशवर्ती पूर्ण हुए एवं ताहार स्वर शुणा को पाई पारे। महाभारत प्रत्येक पंक्तिर गूढ़ रहस्य रूप को पठन करने आवश्यक। एथिरे मनुष्य ताहार जीवात्मा एवं संकेत प्रतीकर रूप में दर्शा जाइछि। मन ही मुख्य जीव अटे। से सोम अर्थात चंद्रमा को मैत्री विषय रे उल्लेख अच्छी, जहाँ को विज्ञानर व्यक्ति भावे जहाँ को ज्ञानर व्यक्ति भावे दर्शा जाइछि। किंतु रामायण रे 7 गुण को खोलिया पई 7टी गुण को खोलिया पई 7टी चाबिकाठीर आवश्यकता पड़े। प्रत्येक धर्मग्रंथ संबंध रे यही विषय में उल्लेख कराई। यह मध्य गोटे चाबिकाठी अच्छी जहाँकि आध्यात्मिक चाबिकाठी अच्छे। रामायण रे गरुड़ समुद्र रे गरुड़ को समुद्र 60,000 पुत्र भाव विवेचना करा जाए। गरुड़ स्वयं महाकाल बा महान समय चक्र प्रतीक। गरुड़ पुत्र जटायु जी पक्षी जातीय राजा, तांकु रावण जेतेबेले सीता को अपहरण करला बेले बध कले, सेतेबेले स्वयं जटायु निज विषय रे व्यक्त करी कहिथिले जे 60,000 वर्ष पूर्वे से जन्मग्रहण करथिले एवं सूर्यंक आडू को पिठी करी से मृत्यु प्राप्त करथिले। जटायु निस्संदेह 60,000 वर्षर एक समय चक्र एवं गरुड़ बड़ समय चक्र एक अंश। पौराणिक कथा अनुसार राजा सागर 60,000 पुत्र को कपिल मुनि को देखला मात्रे जलाई देवा को Yes, sir. Should I finish now? Yeah, just sum up in 30 seconds. एथरे जेतबेले जटायु को माँ चाहिए जे तांकर गोटे पुत्र हेबो जे कि इंद्र को निपात करि परिबो, सेतबेले कपिल मुनि तांको माँ को कहिथिले जे से जदी 100 वर्ष धरी तांकर एवं विशुद्ध रूप रे विशुद्ध मनरे से 100 वर्ष धरी से पुत्र को गर्भ रे पालन करिवे, ताहले से तांकर से पुत्र जे कि सर्वशक्तिवान हबो एवं से सबु अन्याय विरुद्ध रे युद्ध करि परिबो। एवं किंतु इंद्रंकर ताकू पंड कर देथिले। से वज्रघात रे इंद्र से गर्भ रे थिबा शिशु को 7 भाग रे विभक्त करथिले एवं से प्रत्येक व्यक्ति भाग पुणी आउ थे 7 भाग रे हेतला। एहीपरि भाव रे मो धन्यवाद देवी यूएस पांडे को। याको रिट्रांसलेशन मध्य बहुत गुड़े जिनस तथ्य ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य जानिबा को पाइली एवं जा फल आज जो माने यही कार्यक्रम देखुथिबे से विषय जानिथिबे। तेणु मते यही प्रकार गोटे सुजोग मिलिथारु मु निजको धन्य मन करुछि एवं तरल मुंशी एवं हमर त्रिवेणी यही कार्यक्रम को मु Thank you, Patanjali. मोर वक्तव्य शेष करछि। धन्यवाद। Thank you, Patanjali ji. Because of Dashera, I am just cutting short and wonderful translation. Yes, sir. Please go ahead, Harshvardhan and Bhai, in English. Yes. Now, in the second part, it is more interesting. There we find the picturesque incidents depicted on the murals and the statues. In the half-mile long passage of the very old temple of Nakonvat and Angkor in Siam, one would see the attractive carvings of the characters of the Ramayana, Ram, Ravana, Hanuman, etc. There are more than 1 lakh such carvings and carved pictures. Among them, Hanuman is seen in black color like the coal with height of more than 3 feet only. According to the legend, when Hanuman went to Lanka secretly, Ravana punished him by putting his tail to fire. Too much of oil on his tail continued burning. He tried to put out the fire and became so black that his next generations had also black colored faces. If we trust the legends of the Puranas, we find that Hanuman was the ancestor of the European people. This explanation has been according to the Darwin's theory, hence scientific, but the Europeans would not like it.
It is also described in the legends that Rama, in favor of the help of the monkey warriors, got them married with the daughters of the Rakshasis of the Lanka and offered them the western part of the earth as a dowry. Afterwards, the monkeys spent happy life with their Rakshasis wives. Their children are the next generations of the modern inhabitants of Europe. Western European languages have Dravidian words too. This shows the similarities of the inhabitants of and the species and languages in both the parts of the globe. The ruined temples of Misra, that is Egypt, Mexico, and Siam, expose the Hindu mythological pictures of Lord Hanuman. In every Buddhist temple, bigger sized statue of the monkeys are found. If Nakan Wat is in fact the Buddhist temple, why are these pictures of the Assyrian and Kabbalah gods? Such traditions had been abolished before 200 years before Christ. The people of Cambodia guess that these temples were founded first by certain Roman king or prince. Therefore, the epic of Ramayana had been formed before the epic of Homer's Iliad. Paris, the Ravana-like character, elopes with Helen in the same way done by Ravana. While assessing the enemies in Lanka, Hanumanji is found that certain Rakshas were very ugly, whereas certain were very handsome. In the Vishnu Puran, they were depicted as the guards of the humanity or Brahman or the Brahma. This is very skillfully symbolical story. Exaggeration of knowledge and deeper understanding are like double-edged sword, which are used for both good and evil. When they are accompanied by selfishness, such person uses the whole humanity as a base for his own upliftment, whereas the person with the same attributes work for the welfare of the many in society. Brahma is Mahat, universal mind. Therefore, the selfish giants gain for themselves only to gulp the Mahat. Such evil mind oriented people came into existence in the third root race, and consciously they became immortals. Therefore, in the form of the avatars, the God is with both the qualities, human as double elements of divine attributes which go on struggling. Buddha in the previous Manvantar existed during the time when giant-sized people dwelt. Such giants were like Kumbhakarna, the brother of Ravana. Kumbhakarna was pious and at heart. Such people were the heirs of the gods and rishis. Wilson also accepts that Ram and Ravana were the historical figures. In the South Indian tradition, it is established that it was the fifth root race at the time of the Lanka victory of Ram. It was the conquest of the fifth root race over the Atlantean Mayavis of the fourth root race. Big giant-sized people existed during that time, hence those whom Ram defeated were the Atlanteans. Such descriptions was not a mere imagination. The monkey kingdom depicted in the Ramayana is based upon a very ancient tradition of which such a man existed was very common. According to a legend of Iran, before the creation of Adam, there existed two species in turn. Daiva, demigods, ruled for 7,000 years, and Paris, Isets, for 2,000 years. Daivas were gigantic, powerful, and cunning. Paris were small in size, but intelligent and kind. In such legend, we find big-sized Atlanteans and Aryans, or the giants of the Ramayana period and the sons of Bharatvarsh. We find the people of pre and post Pralay depicted in the story of the Bible. According to Vishnu Purana, the sons of God or the Arya Siddha beings were at war with the Atlantean species. Historically, the Ram of the Ramayana was the first king of the pre-Aryan species. Ravana was the king of Atlantean species. The war between the two is symbolically depicted in the epic poem. Ram was the avatar of the solar dynasty. Ravana belonged to the lunar dynasty. It was a war between good and evil.
black and white, between the spiritual cults. Both were at war to prove the supremacy. In the Anugita of the Mahabharata, the Brahmin tells his wife that he has known the element of the Atma resting in the Atman, where Brahma resides far from the duality. The moon and the fire, that is the sun, looks after all these pieces. Moon is the god of mind, but at the lower level. Mind has duality. In the lower self, it is the moon, and in the higher self, it is the sun. It means the mind in its higher dimension reflects intelligence, and in the lower, selfish motives. In the Mahabharata, the man and his nature are depicted with grand symbols. Man's mind is the Jiva, the Atma, the moon befriending with the solar element that becomes the personality. But in the Ramayana, there are 7 keys to open the 7 realms. There is only one key, which is metaphysical. The Garuda in the Ramayana is the maternal uncle of 60,000 sons of Sagar. The Garuda itself is the symbol of the great time cycle, Mahakal. Garuda's son, Jatayu, the king of the bird species, while Ravana eloping with Sita, began to hit Ravana and declared that he was born before 60,000 years. He died because he showed his back to the sun. Jatayu is undoubtedly a time cycle of 60,000 years' time. In other Puranas, Garuda is the brother of Jatayu. Both are the sons of Kashyap. It is the legend. In the scriptures of the legend tells that 60,000 sons of Sagar were burned to ashes by Kapil Muni on the opening of his eyes and staring at them. This story is very symbolical. The 60,000 sons of Sagar represent the cruelty, sins, and irreligious practices. Rishi Kapil Muni represents the quality of Purushottam, the perfect one, the purest of the pure. He could turn the illicit into ashes. Diti, the character of mother of Maruts in the Ramayana and the Puranas, one who is also Aditi's identical personality, wishes to give birth to such a son as could destroy Indra. Kashyap Rishi advises her to nurture the fetus of the boy for 100 years in her womb with the highest quality of purity and sanctity of thoughts. She would get the son of that quality, but the Indra topples down the plan. He hits the fetus with his weapon Vajra and breaks it into 7 fragments again, breaking each broken fragment into another 7 fragments. They all become Marut, the high wind. These Dev princes are known as Rudra in certain descriptions. Diti is Aditi, signifying the Akash in its highest form. In the Egyptian tradition, it symbolizes the 7 layers of the heaven. Each occult student would understand its meaning. 6th element of nature in the metaphysics is represented by Diti, that is intellect of Akash. Maru's mother Diti helps the learned sannyasis of the physical world to be free from the Maya and feel the bliss of heavenly joy. The weapon of fire in the Ramayana is the son of Kushavas. Even the missile type weapon is used. Kushvas turn the enemy into inaction. All the energies are taken away or absorbed, and the enemy falls into deep slumber. Or they invade with high wind, heavy rains, fire, and natural calamities. Sometimes they appear in the form of gods. The writers and the poets of the Ramayana have described the power and adventures of Lord Hanuman. His is the intelligence and intellect, power uncomparable to anyone. These authors and poets knew very well about his mental capacities and physical potential. Goddess Lakshmi is also the goddess Venus in the Ramayana tradition. She is the goddess of love and beauty. There is the description of Lakshmi coming out with the lotus in her hand through the foaming waters of the ocean. In the Ramayana, she is known as Padma. So here I complete this second part. I'm very thankful to
Uma Shankar ji, to Taral Munshi ji, for giving me this chance to translate this particular wonderful speech and write up in English. Thank you very much. थैंक यू हर्षवर्धन भाई एंड थैंक यू पतंजलि त्रिपाठी जी एंड सबसे बड़ा धन्यवाद पांडे जी आपको। बहुत सुंदर आप अध्ययन करके हमें शिक्षित किया आज आपने। कुछ और अगर रह गया हो तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं, हम कह सकते हैं, फिर सबको दशहरा के लिए हम वो करें। I'm sorry that I must leave. या ओके, आई नो दैट आपका फंक्शन है, प्लीज प्लीज लीव। थैंक यू। अन्य कोई कुछ कहना चाह रहा है या कुछ प्रश्न पूछना है पांडे जी से तो पूछ सकते हैं, वरना हम आज ये आज्ञा चाहते हैं सभी लोगों से कि चूंकि दशहरा हर सोसाइटी में बनता है और कहीं किसी को जाना हो तो हम उस तरह से मुक्त करें। हाँ आभा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? नहीं सर, इतना पूछना? अच्छा मुझे सीखने को मिला, इतनी नई नई चीजें पता चली कि हम रामायण को और किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सिंबल एक, और उसमें उसके पीछे जो एक लॉजिकल फैक्ट्स हैं वो पता चले। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि बहुत सी लर्निंग हुई आज। जी उस पर जी कभी जी डिस्कशन जब समय होगा तब करेंगे। तो सभी जी, विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 ओके, हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना हो? ये पूछ रहा हूँ, आभा जी कहाँ से हैं? आभा जी सर वैसे दिल्ली से हैं लेकिन इस वक्त अहमदाबाद में। हाँ सर, मैं इस वक्त अहमदाबाद से हूँ, लेकिन बेसिकली मेरी जो बर्थ प्लेस है दैट इज मथुरा। अच्छा, मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ मीटिंग में, इसलिए पूछा। हाँ, लेकिन मैंने आपको देखा है, डॉक्टर रंजन के टीम में हूँ मैं। ये तो हम लोगों का शाम को जो स्वाध्याय होता है उसमें हम्म आपका उन्होंने लगाया था, और 2-3 बार मैं आपको सुन भी चुकी हूँ ओके, थैंक यू, विभिन्न विभिन्न शीर्षकों पे। तो थैंक यहाँ मुंशी जी ने जो है इधर, मैं जब यहाँ आई तो मुझे यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यू, इतना थैंक ही कह सकती हूँ मैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आभा जी। सर शैलेंद्र नाथ दत्ता जी ने हाथ रेस किया था। हाँ हाँ, शैलेंद्रनाथ जी बोलिए दादा, बोलिए दादा। Many, many thanks are due to all the speakers. The topic was very good. I think Ramayana is the most popular epic in India and also in Asia. When India colonized Asian countries like Java, Sumatra, Cambodia, and the story of Ramayana spread all over the area. And I know that Ramayana is the particularly the Tulsidasa's Ramcharitmanas is mostly read after, which is followed by the Gita, Bhagavad Gita. And in Ramayana or Mahabharata, I think there are the basic themes of evil versus good, benevolent versus malevolent, and Ramayana has the prominent or predominant themes of Jnana Yoga and Karma Yoga. Mahabharata is also Jnana Yoga and Karma Yoga. Ramayana is also, the Bhakti Yoga is also predominant. That's why Ramayana is so much popular in India. I should only add this. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। जी और कोई कहना चाह रहा है? मुझे नहीं लगता। सुषमा जी कुछ शब्द आपके? नहीं, वो भी शायद चली गई, जस्ट छोड़। तो पांडे जी कुछ आप और विचार कहना चाहें तो, अन्यथा हम फिर आज की विदाई करते हैं। इसमें रामायण में जो आया है कि राम ने राक्षस कन्याओं का वानर वीरों से विवाह किया, तो उसमें कहानी इसमें डायरी में उसमें ये आता है कि जब राम का युद्ध हो गया रावण का, उसमें सारे मेल जो थे काफी मार दिए गए। तो वहाँ की विधवा स्त्रियां उनके पास आई और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, आपने सबको मरवा दिया, तो राम है, सबको हेल्प करना है। He looked at his army who were bachelors and they say कि अब आपने मेरा काम पूरा कर दिया है, अब आप गृहस्थ जीवन में जाइए और इन स्त्रियों से आप विवाह करिए, और उसके लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पश्चिमी यूरोप जो है उसको हिस्सा दिया, उसमें खाली था। तो वो लोग वहाँ चले गए एंड दे बिकेम कपल्स,
और ये कहा गया है कि उन्हीं के राम के नगर से एक शहर बसाया उन्होंने, जिसका बाद में नाम रोम हुआ, और इसीलिए जो ऐसा आया है। और एक और चीज इसमें आई है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ है तो रावण ड्रविडियन रेस के थे, तो काफी लोग वहां से भागे, जैसे हर एक युद्ध में होता है, भागते हैं, और वो लोग गए अफ्रीका में बसे। इथोपिया जो है, इथोपियन लोग वो कहा गया इसमें, वहीं गए। इथोपिया अयोध्या शब्द से आएगा, अयोध्या लोगों से लड़ाई करके उन्हें भागा, अयोध्या का अपभ्रंश इथोपिया बना। और इसीलिए वो जैसा उसमें लाया गया कि इथोपिया के कुछ लोगों में ये भाषा द्रविड़ भाषा है, यूरोप में द्रविड़ के शब्द हैं। और इथोपिया में जो प्रथा है कि राजा का लड़का राजा नहीं बनता, राजा की बहन का लड़का राजा बनता है, वो कहते हैं उन्होंने त्रिवेंद्रम से, ट्रावनकोर के राजा की परिपाटी यही थी। तो ये दिखाती है कि यही लोग वहां गए थे जो इथोपिया के बसे। देवर कॉल्ड दी आर्यन ऑफ ब्लैक कलर, अफ्रीका के लोग थोड़ा ब्लैक होते हैं, बट दे आर नॉट, दे आर निग्रो रेस, दे आर आर्यन रेस ऑफ ब्लैक कलर। तो ये थोड़ा सा और मुझे ऐड करना। तो ये इस तरह की सभ्यताएं हिस्ट्री में इधर से उधर मिलती हैं, कभी वार की वजह से, कभी धर्म के प्रवर्तक की वजह से, तो इंटरमिक्सिंग होती है, एंड फाइनली इंटरमिक्सिंग से ही एक नई रेस उत्पन्न होती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जहाँ तक हो इंटरमिक्सिंग को प्रोत्साहन देना चाहिए, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। वी शुड नॉट बी कॉन्स्ट्रेंड कि हम यही रहेंगे, उसी में रहेंगे लॉजिक। जी सर, थैंक यू सर।